मॉर्निंग मैसेज मिला है कि नहीं? हो गया ना सर स्टार्ट? मैसेज मिला होगा आप लोगों को। यस और नो? एक Yes. पेजिस तो मैसेज। ओके Yeah, विशु yes, ठीक। yes. ओके 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 सर, अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अच्छा देखो सर, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग मतलब बेसिकली जहाँ पर हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस, मतलब जिसको एनआईएसएम लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, इक्विटी डेरिवेटिव्स, है ना, जिसको आम ट्रेडर लोग बोलते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस, उसको हम लोग बोलते हैं एनआईएसएम लेवल में इक्विटी डेरिवेटिव्स। बात एक ही है। आप इक्विटी डेरिवेटिव बोलते हो और फ्यूचर एंड ऑप्शंस बोलते हो, मैटर इज सेम। बेसिकली एक फ्यूचर वैल्यू को आइडेंटिफाई करना और उसके बेसिस पे ट्रेड करना, इन सिंपल। अच्छा, उसके साथ साथ और एक चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, दैट इज टेक्निकल एनालिसिस। मतलब ये पूरा मार्केट को पता है कि विदाउट टेक्निकल एनालिसिस फ्यूचर एंड ऑप्शंस का कोई जगह नहीं है, या फिर मार्केट ट्रेडिंग का ही कोई जगह नहीं है। तो आज ट्यूसडे है और हम लोग सबको पता है सर, आज हम लोग टेक्निकल पे बात करते हैं। और ये टेक्निकल का जो डिस्कशंस है, ये बेसिकली हम लोग एनएसी के हिसाब से कर लेते हैं, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, मतलब जिन लोगों को एग्जाम में बैठना है, ठीक है, फॉर दी जॉब पर्पस, उनके लिए बोल रहा हूँ कि हम लोग इस टेक्निकल मॉड्यूल के बेसिस पे एनएससी का भी एग्जाम में बैठ सकते हैं और एनआईसी में रिसर्च एनालिस्ट के एग्जाम में बैठ सकते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, हाँ सर। तो एनआईएसएम रिसर्च एनालिस्ट एज वेल एज एनएससी टेक्निकल एनालिसिस। तो बेसिकली एनएससी का पूरा मॉड्यूल जो है उसमें पूरा टेक्निकल कवर किया जाता है। तो हम लोग क्लास में सीखते सीखते, मतलब सीखेंगे तो ऑब्वियसली, और साथ में टेक्निकल एनालिसिस का जो मॉड्यूल एनएससी रेफर करता है उसको कवर करेंगे, और फिर एनएससी का एग्जाम के लिए जो लोग सोच रहे हो वो लोग एग्जाम में बैठना सर। मैं स्क्रीन एक बार शेयर करता हूँ, फिर मार्केट का चर्चा में आता हूँ सर। कहाँ गया मेरा स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शंस? यस, मिल गया सर। तो ये इक्विटी डेरिवेटिव के सिलेबस पे कल चर्चा कर लूंगा वापस कि कहाँ पर है हम लोग। लेकिन फिलहाल मैं इक्विटी डेरिवेटिव्स पे नहीं, मैं फिलहाल आपके साथ चर्चा करूंगा टेक्निकल एनालिसिस मॉड्यूल पे। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस मॉड्यूल पे। तो करेंटली मैंने ये इंट्रोडक्शन टॉपिक कवर किया, मतलब इससे पहले जो 4-5 लेक्चर्स हुआ है उस पर मैंने इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया, और इंट्रोडक्शन के साथ साथ मैं कैंडल चार्ट्स का मतलब इंट्रोडक्शन करवाया। अभी मैंने एक एक चार्ट के ऊपर डिस्कस करना मेरा बाकी है, वो मैं करूंगा। जैसे कैंडल चार्ट हो जाएगा, उसमें 3 तरह का चार्ट्स पैटर्न आएगा सर, सिंगल कैंडल, मल्टीपल कैंडल्स, मल्टीपल पे भी थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन रहेगा। फिर पैटर्न स्टडी करना है। फिर पैटर्न स्टडी के बाद हम लोग इंडिकेटर्स पे जाएंगे, ऑस्किलेटर्स पे जाएंगे। फिर धीरे धीरे कुछ थ्योरीज हैं, बड़े बड़े रिसर्च एनालिस्ट का थ्योरीज, जिसमें एक आपका नाम लेना चाहिए, एलियट वेव, चार्ल्स डाउ, ठीक है। ऐसे बड़े बड़े रिसर्च एनालिस्ट हैं जो यूएस में काफी काम किए हैं। अभी शायद कोई है कोई नहीं है, डजेंट मैटर, बट मार्केट इसको फॉलो करता है। तो हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे। और फिर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में बात करेंगे कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसा होना चाहिए, मतलब ये टेक्निकल, ठीक है, टेक्निकल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। फ्यूचर एंड ऑप्शन स्ट्रैटेजी अलग है सर, ठीक है। फ्यूचर एंड ऑप्शन स्ट्रैटेजी अलग है, उसमें हम लोग ऑप्शंस के क्लास में, मतलब अगला जो क्लासेस चल रहा है ना उसमें, जैसे अभी फ्यूचर चल रहा है, उसके बाद ऑप्शन स्टार्ट करूंगा, तो वहां पर मैं ऑप्शंस, ऑप्शन स्ट्रेटेजी, ये सब बात करूंगा। लेकिन ये बेसिक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, इसमें बात करना है। फिर डाउ थ्योरी, एलियट थ्योरी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिस्क मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट पे भी बात करूंगा। ऐसे बहुत सारा पॉइंट मैं सिलेबस आपको दिखा रहा हूँ, सिलेबस शेयर भी कर लूंगा आप लोगों से। लेकिन बहुत सारा पॉइंट शायद मैं ऐसे भी बात करते करते, मतलब जब क्लास में डिस्कशन होता है तब भी मैं बहुत सारा पॉइंट ऐसे ही कवर कर लेता हूँ, जैसे स्टॉप लॉस कॉन्सेप्ट। स्टॉप लॉस को मैं ईच एंड एवरी कैंडल स्टिक्स में आपको बताऊंगा कि क्या कैंडल है और उसका स्टॉप लॉस कॉन्सेप्ट क्या रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन स्टॉप लॉस सिर्फ कैंडल स्टिक्स में नहीं टिका है, बट कैंडल स्टिक्स मेन है। जो कैंडल स्टिक समझ गया और कैंडल स्टिक्स में स्टॉप लॉस समझ गया, वो समझ लो ट्रेडिंग में अपना पहला पड़ाव क्लियर कर लिया, मतलब फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेता है। लेकिन स्टॉप लॉस का और भी मैटर होता है, जैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ठीक है। ये सब चीज में आगे आगे मैं चर्चा करूंगा दोनों क्लास में, जैसे कि आज टेक्निकल स्पेशल क्लास है और इसके साथ साथ फ्यूचर एंड ऑप्शंस का जो बाकी क्लासेस है वहां पर भी मैं डिस्कस करूंगा। तो सर अपने आप को धीरे धीरे, हड़बड़ी नहीं करना है, बहुत दूर तक जाना है, ठीक है, बहुत दूर तक जाना है। तो हड़बड़ी से कोई चीज नहीं होता सर, मतलब जल्दबाजी से कोई काम नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे मतलब इतना भी स्लो नहीं कि एकदम कछुआ चाल में चलेंगे, मैं ऐसा तो नहीं बोल रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है
पेशेंस पुलिंग, ठीक है। पेशेंस पुल एंड धीमा दोनों में फर्क होता है, ठीक है। धीमा मतलब स्लो, स्लॉथ, ठीक है। और पेशेंस पुल मतलब जहां जितना जरूरी है, माथा को ठंडा रख के पढ़ाई करना है, ठीक है। हड़बड़ मच जाएगा ना दिल के अंदर तो मुश्किल में पड़ जाएगा सर, मतलब सीखना आधा अधूरा रह जाएगा। और मेरे हिसाब से लर्निंग एक ऐसा चीज है जिसके टाइम पे आपको बड़ा पीस माइंड से पढ़ना चाहिए। सर ठीक है, ज्ञान मत बांटो, पढ़ाई करो। ठीक है सर, चलो। तो पॉइंट इज दैट कि चलो हम लोग अपने नोट्स में आ जाते हैं। ये नोट जिनके पास है बहुत अच्छा, जिनके पास नहीं है मैं उनको शेयर कर लूंगा। अच्छा, मैंने रिसेंटली में क्या बोला सर आप लोगों को, मैं इंट्रोडक्शन कंप्लीट कराया, अलग अलग कैंडलस्टिक्स के बारे में जस्ट डिस्कशंस किए, ठीक है। मतलब नाम सुना आप लोगों ने, लेकिन किसी के बारे में अभी तक आप लोगों ने पढ़ाई नहीं किया, है ना। तो आज मैं स्टार्ट करूंगा सर, कैंडल के बारे में एक एक चर्चा स्टार्ट करूंगा। इससे पहले मैंने कितना कैंडल मतलब देखना चाहिए एज पर दी ट्रेडर कॉन्सेप्ट, कि कौन कैसा ट्रेडर है। ये जिनका 20 है, जैसे पीयूष, पीयूष को मेरा आवाज आ रहा है, पीयूष या विश्व, किसी का यस भी अगर सर। टेक्निकल टेक्निकल का क्लास 20 है, ठीक है। पहला 3-4 लेक्चर्स मैं आज ही शेयर कर लूंगा, ठीक है। एक बार जरूर बैकअप ले लेना सर, ठीक है। ठीक है सर। ओके, ऐसे मैं बहुत इनिशियल स्टेज में हूँ, और आप लोग एक बार देखोगे समझ में आ जाएगा। मैं रिसेंट जो भी क्लासेस है मैं शेयर कर लूँ। तो अच्छा, कुछ कैंडलस्टिक्स में ना, मतलब कैंडलस्टिक्स पढ़ने से पहले मैंने टेक्निकल का कुछ वाइटल एजम्पशंस बता दिया था। एजम्पशंस इन द सेंस कि टेक्निकल एनालिसिस कुछ पर्टिकुलर एजम्पशंस पे चलता है। क्या एजम्पशंस है? जैसे टेक्निकल एनालिसिस कहता है सर, टेक्निकल एनालिसिस कहता है मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग, द हाउ इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाई, प्राइस मूव्स इन ट्रेंड, हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। अच्छा, ये पहला पॉइंट, ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन आज इसके बारे में थोड़ा बात एक बार करना चाहिए। थोड़ा कुछ केस स्टडीज है सर, ठीक है। आज के पिटारे में केस स्टडीज है। आप लोग मार्केट का खबर तो रखे हो सर, आज निफ्टी का हालत देखा आप लोगों ने? आज नहीं, कल से देख रहे हो क्या? अरे হ্যাঁ निफ्टी দাদা, कहाँ है? অনেক কল করেছি। निफ्टी कहाँ है, क्या कर रहा है निफ्टी? क्या हुआ निफ्टी के साथ? तो था কি হয়ে গেল রে মার্কেটে আবার? খুব খারাপ অবস্থা স্যার। खूब खराब अवस्था। अब इस खराब अवस्था का कारण क्या है? দুটো ব্যাংক ফেল করে গেছে। क्या बैंक का नाम क्या है? একটা তো স্যার সিলিকন ভ্যালি আর একটা সিগনেচার। थैंक यू सर, वेरी गुड सर, ऐसे अपडेट रहना चाहिए। वेरी गुड। बैंक फेलियर हो चुका है। এইচএসবিসি কিনে নিয়েছে না? नहीं, वो अलग बात है, लेकिन मेनली जो बैंक फेलियर हुआ है यूएस में 2008 में जैसा प्रॉब्लम हुआ था, वैसा प्रॉब्लम अभी तक नहीं हुआ है। बट वैसा होगा भी नहीं, करेंटली मुझे ऐसा कुछ चांसेस नहीं दिख रहा है। बट द मेन प्रॉब्लम इज दैट कि ये जो करंट बैंक फेलियर है, यूएस का जो बैंकिंग फेलियर है उसका इफेक्ट है करंट मार्केट में। अब यूएस में ये बैंक फेलियर के पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है, मैं वो थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करूंगा आज। जैसे तौथा ने एक बैंक के बारे में नाम उठाया, मैं देखो एक साथ सारा केस स्टडीज तो करना पॉसिबल नहीं है, तो एटलीस्ट मैं एक केस स्टडीज आप लोगों के साथ आज कर लूंगा, ठीक है। ऐसे में रिसेंट ये जो सेशन चालू हुआ इसमें अभी तक केस स्टडीज करना स्टार्ट नहीं किया, तो मैं सोचा कि बीच बीच में थोड़ा केस स्टडीज होना चाहिए। क्योंकि सिर्फ कैंडलस्टिक्स और मार्केट देख के मार्केट अगर समझ आ जाता है ना, ऐसे कैंडलस्टिक्स बहुत कुछ बताता है। देखो सर, कैंडलस्टिक्स आपको मैं लास्ट दिन भी समझाया था कि कैंडल बहुत कुछ बताता है। जैसे ये देखो सर, इनकी विशो सभी को पूछ रहा हूँ मैं, संपत, ये देखो सर, यहाँ पर कैंडल कुछ बता रहा था ना 9 तारीख को, ये अप ट्रेंड में था। हाँ सर, निफ्टी के बारे में बता रहा हूँ मैं, ये अप ट्रेंड में था, मतलब बुलिश ट्रेंड में था। फिर अचानक यहाँ पर एक क्या क्या फॉर्मेशन हुआ है सर, ये कौन सा कैंडल है? মোরবাসু মোরবাসু আছে। थैंक यू सर, ये मारूबुजो है, ठीक है। अब ये मोरूबुजो में क्या प्रॉब्लम हुआ, मारूबुजो या मोरूबुजो जो भी बोलो, मतलब बेसिकली एक टकला कैंडल, टकला इन द सेंस इट्स लाइक मी, इसके सर पे थोड़ा बाल कम है, ठीक है। सर नीचे हल्का सा दिख रहा है ना? यस, नीचे हल्का सा दिख रहा है, इसका इसका भी एक कॉन्सेप्ट है मार्केट में। मतलब अगर ये जो शैडो है ना, ये शैडो, ये सब मैं रिसेंटली कैंडल स्टिक का पैटर्न समझाने के टाइम पे बताया था। मतलब आपको थोड़ा सा क्वांटिफाइबल एंड फ्लेक्सिबल होना चाहिए।
मतलब एकदम कॉपी बुक हमेशा ढूंढो मत, मतलब कैंडलस्टिक्स एकदम कॉपी बुक ऑलवेज होगा ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि रियल लाइफ और बुकिश बातें में फर्क होता है। मतलब किताबी बात और रियल लाइफ सिचुएशंस में देयर इज अ डिफरेंसेस। सो कहने का मतलब ऐसा है कि ऐसे तो कैंडलस्टिक में मोरू बाजू का जो या मारूपुसो का जो कैरेक्टर है, उसमें ये बताया जाता है कि उसमें दोनों साइड में कोई शैडो नहीं होता या वीक नहीं होता। या सिंपल बोलो तो जैसे मोमबत्ती का क्या होता है, मोमबत्ती में सोलते होते हैं ना, बंगाली में क्या बोलते हैं हम लोग, सोलते, है ना। उसमें सोलते होता नहीं है, ये जो सोलते बहुत सारे कैंडल में आपको दिख रहा है ना, इसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं सोलते। ठीक है, ये सोलते नहीं होता है मरुभ में। लेकिन सर यहाँ पर हल्का सा है, चलेगा सर चलेगा, ठीक है, हल्का फुल्का चलता है। इसके ऊपर भी मार्केट एजम्पशंस है कि बी फ्लेक्सिबल, क्वांटिफाइबल एंड वेरीफाइबल। क्या बोला सर, बी फ्लेक्सिबल, क्वांटिफाइबल एंड वेरीफाइबल। सो मार्केट यहाँ पर आपको मरुभूसो देके एक चेतावनी दे रहा था कि हम नीचे गिरेंगे शायद। अब गिरने के पीछे का कारण जिसको समझ में आ रहा था, जो समझ गया था कि मार्केट क्यों गिरने वाला है या क्यों गिर सकता है, तो वो लोग शायद पहले से थोड़ा सा रेडी हो गया, शॉर्ट करना चालू कर दिया, शॉर्ट सेलिंग। या फिर जो पोजीशन लेके रखा था शॉर्ट टर्म, शायद सेल करके निकल गया, इसीलिए तो सेल बढ़ रहा है, तभी तो मार्केट गिर रहा है। निफ्टी में सेल बढ़ रहा है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अगर देखोगे वहां पर आपको वॉल्यूम दिखाएंगे कि सेल बढ़ रहा है दिन में दिन, तभी मार्केट नीचे जा रहा है। देखो अब इसको नीचे पहुंचाने के पीछे कौन काम किया, इसको नीचे पहुंचाने के पीछे कौन काम किया, जैसे कि तौथा ने बताया कि बैंकिंग, यूएस बैंकिंग सिस्टम, यूएस का बैंकिंग सिस्टम जबरदस्त फेलियरिटी में जा रहा है। लेकिन कैसा फेलियरिटी है, आपको एक केस बताओ सर। चलो, तब से आप लोग सोच रहे हो, अच्छा आप लोगों को बात समझ में आ रहा है ना, मैं क्या पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूँ कि रिसेंट निफ्टी 50 फेलियरिटी के पीछे का कारण बता रहा हूँ। नॉट जस्ट निफ्टी, इवन आप सेंसेक्स को भी देखोगे तो आपको सिमिलर नजर आएगा। बहुत सारे ग्लोबल मार्केट में बहुत सारे जगह में प्रॉब्लम दिखने को मिल रहा है, लेकिन इसके पीछे करंट जो रीजन है, वन ऑफ द बिग रीजन, दैट इज ऑब्वियसली बैंकिंग सिस्टम ऑफ यूएस फेलियरिटी। तो यूएस बैंकिंग सिस्टम में क्या प्रॉब्लम रहा है, तो आता देखिए जिसने कि केस स्टडीजটা, मतलब बेसिकली सिलिकॉन वैली प्रॉब्लमটা কি হয়েছে, या किसी ने भी, आप लोगों ने देखा सिलिकॉन वैली में क्या प्रॉब्लम हुआ है, सिलिकॉन वैली बैंक में। अरे किसी ने खबर लिया था, आवाज আসছে আমার? উইথড্রনে তো সমস্যা দেখছিলাম। विथड्रॉल प्रॉब्लम, चलो थोड़ा सा डिटेल्स में देखते हैं। ओके, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा आपको हल्का सा आइडिया देना चाह रहा हूँ। मतलब ये रिसेंट मार्केट फेलियरिटी पे क्यों मार्केट फेलियर हुआ, इसके पीछे का रिसेंट रीजन को थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ। और ये चीज ऐसे नहीं कि अचानक से हो गया, ये आज 14th है, टुडे इज 14th मार्च, 9th मार्च, 10th मार्च से, ऐसे तो लास्ट 5-6 मंथ से यूएस में ये प्रॉब्लम चल रहा है कि यूएस में रिसेशन। ये अगर किसी ने भी प्रीवियस 4-5 मंथ्स बैक का क्लासेस सुनोगे, मैं क्लास के बीच में शायद डिस्कस कर रहा था 2-3 महीने पहले भी कि यूएस में भयंकर रिसेशन चल रहा है। रिसेशन मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस सिचुएशंस, जॉबलेस होना, है ना, मतलब बेसिकली कंपनीज ले ऑफ कर रहा है, मतलब बहुत सारे लोगों को जॉब से हटा रहा है, बिजनेस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिखने को मिल रहा है। तो ये जो डेथ ऑफ सिलिकॉन वैली बैंक, इसका क्या प्रॉब्लम हुआ है और उसका इफेक्ट क्यों इंडियन मार्केट में भी पड़ रहा है। यूएस मार्केट में तो पड़ा ही है, यूएस मार्केट में तो आप लोगों को दिख ही रहा है, लेकिन यूएस मार्केट के साथ साथ ही इंडियन मार्केट को भी प्रॉब्लम में डाला है सर। अगर आप गूगल फाइनेंस पे जाओगे तो यहाँ से भी आप लोग चेक कर सकते हो ग्लोबल मार्केट का हालत, यूएस में देख लो। ये देखो सर, डाउ जोन्स देखो गिरा है लास्ट काफी दिनों से, S&P 500 स्पेशली सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट में से एक है, ठीक है, न्यूयॉर्क S&P 500, ठीक है। तो इससे समझ में आ रहा है कि ये जो S&P 500 का गिरना, ये इफेक्ट कर रहा है इंडियन मार्केट में भी। ये इंडियन मार्केट में देखो, निफ्टी देखो, सेंसेक्स देखो, बैंक निफ्टी देखो, निफ्टी आईटी देखो, S&P BSE स्मॉल कैप देखो, सारा का सारा डाउन ग्रेडेशन जा रहा है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक एक चेन बन जाता है सर मार्केट में कि एक में प्रॉब्लम तो, जैसे अगर निफ्टी 50 में प्रॉब्लम तो उसका इफेक्ट आपको बाकी चीज में भी नजर आता है, बाकी चीज में भी नजर आता है। सो नाउ द पॉइंट इज दैट सर, थोड़ा केस स्टडीज बता दो ना कि ये सिलिकॉन वैली बैंक में क्या हुआ है। इसका नाम है SVB, सिलिकॉन वैली बैंक। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। ये सिलिकॉन वैली बैंक में क्या हुआ है, आप बोलोगे सर ये सब बताना जरूरी है क्या टेक्निकल क्लास में। सर प्रॉब्लम तो वही है ना
हम लोग अपने आप को ओपन नहीं करना चाहते, अपने आप को हमेशा एक छोटा सा जगह के अंदर क्लोज कर देना चाहते हैं, और वही प्रॉब्लम है। नॉलेज, when the knowledge is without fear, है ना, नॉलेज में किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। लिमिटेड नॉलेज ऑलवेज प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये देखो सर, ये एक फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है, 1983 से चल रहा है, ठीक है, 1983 से 39 ईयर से चल रहा है, ठीक है। ये देखो रिसेंट प्रॉब्लम देखो, फेल्ड आफ्टर ए बैंक रन ऑन इट्स डिपॉजिट एंड टेकन इनटू रिसीवर्शिप बाय द फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। यूएस का ही गवर्नमेंट का, मतलब फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कौन है, ये यूनाइटेड स्टेट्स का ही, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स का ही एक गवर्नमेंट का, मतलब जैसे हमारे यहाँ पर रिजर्व बैंक है वैसा ही वहाँ पर फेडरल बोलते हैं, तो यूएस रिजर्व बैंक का ही एक पार्ट है जिन्होंने इसको अभी ले लिया, ठीक है। सक्सेसर कौन है, सिलिकॉन वैली ब्रिज बैंक बोल के आ रहा है, ठीक है। तो ये बैंक फेलियर हुआ है, अब इस बैंक का फेलियरिटी बहुत जोर का इफेक्ट दे रहा है मार्केट, बहुत जोर का इफेक्ट दे रहा है। मैं इसी के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज देना चाहता हूँ कि हुआ क्या है, हुआ क्या है सर। चलो ये सब कनेक्टेड हो, समझ में आ रहा है। ए पीयूष বুঝতে পারছিস তুই? হ্যাঁ স্যার। ओके सर। विश्व বোঝা যাচ্ছে? इंकी, इंकी का आवाज नहीं आ रहा है। संपद बोलो सर, बात समझ में आ रहा है ना Yes, सर, हाँ, मैं सर। किस पॉइंट में बात कर रहा हूँ? ठीक है सर, देख लो। 7 मार्च को सिलिकॉन वैली बैंक ने ट्वीट किया, प्राउड टू बी ऑन फोर्ब्स एनुअल रैंकिंग ऑफ अमेरिकाज बेस्ट बैंक। बाई 10 मार्च एसबीबी का स्टॉक प्राइस करीब 60% में नीचे गिर गया, एंड बैंक वाज टेकन ओवर बाय एन आर्म ऑफ यूएस गवर्नमेंट। गजब है। हाँ, 7 तारीख को आप ट्वीट करते हो कि फोर्ब्स जो इंटरनेशनल एक बिजनेस मैगजीन है, ठीक है, बिजनेस न्यूज सेटअप करते हैं, दुनिया मानते हैं इनको। 7 तारीख को 7 मार्च को आप बता रहे हो कि प्राउड टू बी अ फोर्ब्स एनुअल रैंकिंग ऑफ अमेरिकाज बेस्ट बैंक, और 10 मार्च को आपका बिजनेस को यूएस गवर्नमेंट टेक ओवर कर रहा है। सर हुआ क्या है? गजब बात है सर, 3 दिन में पूरा दुनिया हिल गया। बात 3 दिन का नहीं है, प्रॉब्लम बहुत दिनों से चल रहा था। अब जो मार्केट का खबर रखता है, इकोनॉमी का खबर रखता है, देनो, ठीक है। अब देखो सर, न्यूज में और रियलिटी में फर्क होता है। अब इस बात को जो ट्रेडर जितना जल्दी समझ लेता है उतना अच्छा। न्यूज और रियलिटी देख के चलना पड़ता है। न्यूज भी इफेक्ट करता है मार्केट को, ट्रेडिंग में भी हेल्प करता है। जैसे एक न्यूज, और एक न्यूज आपको बताते हैं। देखो एक न्यूज कल मार्केट में क्या किया, देखो एक मिनट में मार्केट में जाता हूँ। ये टेक महिंद्रा है, आप लोगों को दिख रहा है, ये टेक महिंद्रा का शेयर है। टेक महिंद्रा में कल कुछ हुआ है, क्या हुआ है बोलो तो? कल या पर मतलब लास्ट वीक में मोस्ट प्रोबेबली क्या हुआ है बोलो तो टेक महिंद्रा में? सर इन्फोसिस का जो प्रेसिडेंट थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, इन्फोसिस का फॉर्मर प्रेसिडेंट टेक महिंद्रा को ज्वाइन किया है, और इसका इफेक्ट मार्केट को पॉजिटिव नजर आया, क्योंकि इन्फोसिस में जब वो प्रेसिडेंट था तो इन्फोसिस को एक अलग लेवल में पहुंचाया। अब जब वो टेक महिंद्रा में ज्वाइन किया, इन्फोसिस का प्रेसिडेंट में उनका समथिंग जोशी, क्या नाम है, समथिंग जोशी सर, क्या एग्जैक्टली? मोहित जोशी, यस थैंक यू सर, ठीक है, मोहित जोशी। तो मोहित जोशी जैसे ही टेक महिंद्रा में ज्वाइन कर लिया, जैसे ही टेक महिंद्रा में ज्वाइन कर लिया, अब स्टॉक का इफेक्ट देखो इसका, लास्ट एक दिन का आप इफेक्ट देखो। गैप, पहला तो गैप अप ओपनिंग हुआ है, पहले तो गैप अप ओपनिंग हुआ है मंडे में। इसके पीछे रीजन न्यूज काम किया। मतलब मैं ऐसा तो कभी नहीं बोलूंगा कि ट्रेडिंग में न्यूज काम नहीं करता, बिल्कुल करता है, ठीक है। अगर मार्केट को लगता है कि मोहित जोशी का ज्वाइन करना, लगता नहीं लगा है, मोहित जोशी का ज्वाइन करना टेक महिंद्रा के लिए पॉजिटिव है, तो उसके कारण मार्केट में ये ट्रेंड नजर आया। यहाँ पर पॉजिटिव फॉर्म हुआ, मतलब 1050 में स्टॉक चल रहा था, ठीक है, 1050 से भी थोड़ा सा नीचे, और फिर मार्केट करीब सबसे ज्यादा, मतलब जहां पूरा मार्केट गिर रहा था उसमें टेक महिंद्रा अलग ही लेवल का रिटर्न जनरेट किया मंडे को। और द मेन रीजन बिहाइंड दैट मोहित जोशी का ज्वाइन करना, जो फॉर्मर इन्फोसिस प्रेसिडेंट। तो इसे सिंपल मार्केट न्यूज। अब ये न्यूज मार्केट को एक पॉजिटिविटी दिया था कि उनको लगा था कि मार्केट में एक बुलिशनेस आएगा, ठीक है। अब इस तरह का आपको बहुत सारा रीजन देखने को मिलेगा जिसके कारण मार्केट में आपको पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी देखने को मिलता है। लेकिन द मेन पॉइंट इज दैट, लेकिन उसके बाद आज देखो, आप आज का मार्केट देखो,
आज मार्केट को वो वाला बात नहीं दिख रहा है। आज टेक महिंद्रा बाकी मार्केट के साथ ज्वाइन कर लिया। कल का खबर था, आज खबर नहीं है। आज का खबर तो नेगेटिव है पूरा मार्केट के लिए, क्योंकि वो यूएस बैंकिंग फेलियरिटी, जिसके बारे में मैंने बात करना भी स्टार्ट किया। तो न्यूज में फंडामेंटल रिपोर्ट में थोड़ा फर्क होता है। ये थोड़ा फंडामेंटल रिपोर्ट है, ये अभी जो मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनना सर, अगला 15-20 मिनट्स बात करूंगा, फिर मैं आपको किस पे लेके जाऊंगा, टेक्निकल के मेन सिलेबस पे लेके जाऊंगा। ध्यान से सुनना सर, ये सब रोज मैं नहीं करता, कभी कभी कर लेता हूँ। तो हुआ क्या है, 10 मार्च को एसबीबी स्टॉक प्राइस डाउन गया। यूएस गवर्नमेंट का जो आर्म है, जो मैं अभी आपको दिखाया, समथिंग डिपॉजिट इंश्योरेंस कंपनी बोल के, मतलब यूएस गवर्नमेंट का ही एक पार्ट बिजनेस को टेक ओवर कर लिया। तो हम लोग इसको ब्रेक डाउन करने का कोशिश करेंगे। 2008 में मार्केट में डिजास्टर हुआ था, शायद उस टाइम पे आप सभी कोई थोड़ा बच्चे थे, मतलब मैं भी बच्चा था सर मैं भी उस टाइम पे हार्डली स्कूल क्रॉस कर रहा था। सो पॉइंट इज दैट उस टाइम पे मुझे भी मार्केट का नॉलेज नहीं था, बट हाँ इतना मुझे पता था कि 2008 इकोनॉमिक क्राइसिस, 2008 में जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था उसमें भी अमेरिकन बैंक फेलियर हुआ था। तो जब जब अमेरिकन बैंक फेलियर होता है, मार्केट को चिंता पड़ जाता है सर। सर कैसे 2008 दिखाना चाहेंगे? चलो दिखाते हैं आपको, देख लो सर। 2008 में जा रहे हैं सर। हाँ, हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ, टेक्निकल एनालिसिस का तीसरा सबसे बड़ा एनालिसिस, तीसरा नहीं चौथा, दिखाई दे रहा है सर। हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ, ये फोर्थ पैरामीटर है टेक्निकल एनालिसिस का, मार्केट मूवमेंट के बारे में ये बात करता है। मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग कैसे हुआ? मार्केट में जो कुछ भी दिखाया जाता है, मार्केट जो कुछ भी रिएक्ट करता है, वो एज पर द मार्केट न्यूज, एज पर द मार्केट ट्रेंड होता है, एंड दैट इज कॉल्ड मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। एंड हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ, जो पहले हुआ है वो फिर से हो सकता है, और जब जब ऐसा हुआ है मार्केट उसके रिगार्डिंग मार्केट ने ट्रेंड जनरेट किया है। अब मैं आपको जस्ट एक बार वही बात कर रहा हूँ सर, टेक्निकल एनालिसिस का ये सब एजम्पशंस को भूलना नहीं चाहिए। प्रॉब्लम है क्या है ना, हम लोग इतना ज्यादा सोच लेते हैं और ज्यादा सोच के भूल ही जाते हैं कि क्या क्या हो सकता है। लुक एट दिस सर, ये आप लोग को दिखाई दे रहा है सर, দেখা যাচ্ছে? देखो सर, हाँ सर। पूरा एकदम माला बना दिया सर। हाँ, ऐसा लग रहा है कोई माला बन गया है। ये 2008 का, ये देखो मेन प्रॉब्लम यहाँ पर हुआ था 2008 में। उसके बाद मार्केट धीरे धीरे उस इफेक्ट के कारण थोड़ा कोशिश कर रहा था अपने आप को संभालने का, बट संभाल नहीं पाया, फिर से गिर गया। तो ओवरऑल 2008 के अप्रैल से 2009, मतलब 2008 पूरा कंप्लीटली, 2008 पूरा कंप्लीटली मार्केट कहां से कहां गिरा था। देखो ये निफ्टी दिखा रहा हूं मैं आपको, नहीं सॉरी ये तो टेक महिंद्रा है, लेकिन टेक महिंद्रा में भी आपको मैं टेक महिंद्रा में भी सिमिलर इफेक्ट नजर आया आपको। मैं आपको निफ्टी में लेके चलता हूँ, बोलिएगा तो आप लोग। मैं टेक महिंद्रा का चार्ट दिखा दिया आप लोगों को, मैं आपको 2008 का चार्ट दिखाना चाहूंगा, रुको। सेम कॉन्सेप्ट जो टेक महिंद्रा में आपने देखा ना, इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट। जस्ट अ सेकेंड सर, डेटा अपलोड होने दो थोड़ा, दिख जाएगा, अभी दिख जाएगा। मैं थोड़ा 2008 में जा रहा हूँ सर, और 2008 के साथ आज का मार्केट का थोड़ा सा आपको एनालिसिस कराऊंगा। डरने वाला बात नहीं है, मतलब किसी को नहीं डरना चाहिए। आप लोग जो मार्केट नॉलेज गैदर कर रहे हो, उन्हें भी पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या होता है। कहाँ चला गया? डेटा नहीं है, डेटा तो होता है, इतना कम डेटा होने से नहीं चलेगा। 7,500, ये कहाँ तक पहुंचे सर? 2016 सर, उससे पुराना डेटा अपलोड नहीं हो रहा है। हाँ हो रहा है, थोड़ा समय लग रहा है, जस्ट सेकेंड, अपलोड होने दो, आई थिंक हो जाएगा। 2014, मतलब आपको सिमिलर पैटर्न जैसे मैंने आपको टेक महिंद्रा में अभी दिखाया ना सर, जैसे टेक महिंद्रा में आपको दिखाया, ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट देखने को मिला था 2008 में। आप खुद से भी, आपका जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आप लोग यूज करते हो, आप वहां से भी जाके चेक कर सकते हो, मनी कंट्रोल वगैरह में भी जाके चेक कर सकते हो कि मार्केट क्या भयंकर टाइम पे गिरा था। तो एग्जैक्टली उस टाइम पे भी बैंकिंग सिस्टम बहुत जबरदस्त फेलियर हुआ था यूएस में, ठीक है। और जैसे कोरोना में हुआ था, उससे पहले सबसे बड़ा मार्केट में प्रॉब्लम उस टाइम पे देखने को मिला था। अब इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है सर। अब आप बोलोगे कि हमको इतिहास से सीखना नहीं है, हिस्ट्री से हमें कुछ सीखना नहीं है, आपका प्रॉब्लम।
अच्छा, बैंक आर सपोज टू बी बोरिंग। अब बैंक क्या करता है यार, ये सिलिकॉन वैली बैंक में हुआ क्या है? बैंक क्या करता है सर, दे सपोज टू बी बोरिंग। बोरिंग मतलब जैसे पानी को जैसे हम लोग बोरिंग करते हैं ना, उसी का बात कर रहे हैं। दे टेक डिपॉजिट फ्रॉम पीपल लाइक अस, हमसे डिपॉजिट लेते हैं। बैंकिंग सिस्टम सिंपल है, इंडिया में हो या अमेरिका में, बैंकिंग सिस्टम काम सेम करता है। They take deposit from public like us and pay us a lot lower rate of interest, है ना, हार्डली 3%। अमेरिका में तो और इंटरेस्ट रेट कम होता है, क्यों? क्योंकि वहां पर इन्फ्लेशन कम है ना सर। इंडिया में फिर भी आपको 5% 6% इसलिए देखने को मिलता है बिकॉज इंडिया में इन्फ्लेशन थोड़ा सा हाई रहता है, और हमें जो बैंक इंटरेस्ट देता है ये इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके देता है। आई होप यू ऑल नो दैट। हाँ, आप लोगों को इस बात का खबर है ना सर? सेविंग्स में बैंक सिर्फ इसलिए हमें 2-3% देता है क्योंकि मैं अपना पैसा सेक्रीफाइस करके बैंक के पास जमा रखता हूँ। उस पैसे को अगर मैं खा लेता, दोस्तों के साथ घूम लेता, हाँ, अगर मैं उसमें मौज मस्ती कर लेता या फैमिली में इन्वेस्ट कर देता, मतलब फैमिली खर्चा कर लेता, तो फिर मैं बैंक में पैसा जमा नहीं कर पाता। तो जस्ट बिकॉज ऑफ माई सेक्रीफाइस बैंक मुझे हार्डली 2-3% देता है सेविंग्स में। लेकिन एफडी में बैंक हमें 5 to 6% क्यों देता है? सपोज तुमने कहीं पर एफडी किया, 3 साल 4 साल 5 साल के लिए पैसा को जमा रखा, और बैंक तुमको बोल रहे हैं मैं आपको 5% 6%, आजकल कोई कोई थोड़ा 7% की तरफ बढ़ रहा है। क्यों देता है? बिकॉज आपका पैसा 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 5 years के लिए बैंक के पास लॉक हो जाता है। आपका सैक्रिफाइस बहुत लंबा टाइम के लिए है, तो बैंक भी आपके सैक्रिफाइस को नजर रखते हुए आपका जो पैसा है उसको बढ़ाता नहीं है, दे जस्ट इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट कर देता है। क्योंकि इंडिया जैसे कंट्री में 5-6% इन्फ्लेशन एवरेज है। तो आपने बैंक में अगर 1 लाख रखा और एवरी ईयर अगर आपका पैसा 5% में ग्रोथ किया, तो एक्चुअली ये ग्रोथ नहीं है, ये जस्ट इन्फ्लेशन एडजस्टेड है। सर ये सर नो, मुझे इतना बताइएगा। हेलो, ये बात क्लियर है ना कि बैंक हमें क्यों एफडी में थोड़ा सा हाई और सेविंग्स में थोड़ा सा कम इंटरेस्ट देता है? पॉइंट क्लियर, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब आगे देखो सर। एंड लेंड मोस्ट ऑफ दिस डिपॉजिट, हमसे जो पैसा बैंक लेता है आउट ऑफ अदर्स एंड अर्न ए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब बैंक उसको दूसरे को लोन प्रोवाइड करते हैं और वहां से हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे अगर बैंक हमें यहाँ पर 5-6% एफडी में इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है, बदले में मार्केट में 10% 12% में लोगों को लोन दे रहा है, एंड दे मेक ए डिसेंट चंक ऑफ मनी, अच्छा पैसा कमा लेता है। सर ये तो इंडिया में भी है, तो इसमें अमेरिका क्या अलग कर लेता है? मतलब सिलिकॉन वैली बैंक क्या अलग कर लेता है? कुछ अलग नहीं करेगा। दे ऑल्सो इन्वेस्ट सम ऑफ द मनी इनटू थिंग्स लाइक बॉन्ड्स। इसी पैसे को बैंक क्या करता है? बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है। बॉन्ड मतलब शॉर्ट टर्म लोन जो गवर्नमेंट इशू करता है, गवर्नमेंट बॉन्ड होता है, प्राइवेट बॉन्ड भी हो सकता है, जहां पर थोड़ा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, लाइक 7% 8%, बैंक से हल्का सा ज्यादा। इट में नॉट अर्न मच मनी बट दे कैन सेल दिस क्विकली। मतलब बॉन्ड में बहुत ज्यादा अर्निंग नहीं होता है, 7-8% में मैं थोड़ा ज्यादा बोल दिया, 3% 4% 5%। गवर्नमेंट बॉन्ड देखे हो कभी? चाहो तो इन्वेस्ट भी कर सकते हो। सर कहाँ पता चलेगा गवर्नमेंट बॉन्ड के बारे में? जस्ट विजिट आरबीआई साइट, आरबीआई के साइट पे विजिट करो। आरबीआई के साइट पे विजिट करोगे, आपको बॉन्ड का रेट का मार्केट ट्रेंड पता लगेगा। जस्ट लुक एट द मार्केट ट्रेंड्स। ये देखो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दिखाई दे रहा है सर? ये देखो अभी 7.4 7.42 ट्रेजरी बिल में, 91 ट्रेजरी बिल्स में, ये सब शॉर्ट टर्म बॉन्ड टाइप का ही है सर, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स बोला जाता है। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब मार्केट में गवर्नमेंट इशू करता है, बैंक भी उनपे छोटा 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 इन्वेस्टमेंट करता है। गवर्नमेंट बॉन्ड वगैरह का सबसे बड़ा सुविधा जो होता है, सबसे बड़ा सुविधा जो होता है, आप उसको फास्ट सेल कर सकते हो। ठीक है, तो क्विक एंड, मतलब जैसी जरूरत पड़ा, काफी लिक्विड होता है, कैन सेल क्विकली इन केस ऑफ इमरजेंसी। सेम कॉन्सेप्ट आल्सो इन अमेरिका। एंड ऑफ कोर्स दे कीप अ बिट एसेट इन कैश टू बी सेफ साइड, कुछ पैसा अपने पास सेफ साइड के लिए रखते हैं, और एटलीस्ट दैट्स हाउ इट शुड वर्क। इंडिया हो या अमेरिका, ऐसे ही काम करता है। तो इन रियलिटी इज नॉट सो सिंपल। मतलब जितना सिंपल हम लोगों ने यहाँ पर बोल दिया, इतना सिंपल तो नहीं है। A lot of things could go wrong. Bank could make really poor lending decisions. जैसे हमारे यहाँ पर इंडिया में येस बैंक कर लिया था, इतना गलत लोगों को लोन दे दिया था कि येस बैंक का शेयर में क्या हालत हुआ सबको दिख रहा है, एंड पीपल डोंट रिटर्न दी मनी।
गलत लोगों को लोन दे देंगे और अगर वो पैसा नहीं लौटाया तो, और द बैंक माइट इवन मेक सम बैड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, गलत जगह में पैसा डाल दिए, जैसे कि पब्लिक करते हैं। पब्लिक का प्रॉब्लम क्या है ना, कुछ लोग थोड़ा बहुत सीख के अपने आप को होनू समझने लगता है। अरे सर, बड़े बड़े फाइनेंशियल पढ़ाई करने वाले भी गलत कर देते हैं। तो कुछ लोग अपने आप को जरूरत से ज्यादा होनू समझ लेते हैं। अपने आप को होनू नहीं समझना है, बस जितना हो उतना समझना है। वट एवर यू आर, जस्ट थिंक लाइक दैट। ज्यादा नहीं समझना है, कम भी नहीं समझना है। अपने आप को कम भी नहीं समझना है, ज्यादा भी नहीं समझना है। आप जो हो वो हो, बस अपना वैल्यू बढ़ाते जाओ। कैसे? थ्रू नॉलेज। ज्यादा होनू समझोगे तो गिरोगे, नाक के बल गिरोगे। सर किसको बताना चाहते हैं? अरे सबको बताना चाह रहे हैं। देखो मैं खुद को भी बोलता हूँ कि ज्यादा अपने आप को नहीं समझना है। तो बैंक भी गलती करता है, बड़े बड़े बैंक, सिलिकॉन वैली जैसे बड़े बैंक भी गलती कर रहा है। जैसे हमारे यहाँ पर इंडिया में येस बैंक क्या था, बैंक might even make some bad investment decision, they will invest money in complex things they don't understand। ऐसे ऐसी चीजों में इन्वेस्ट कर दिया, जैसे पब्लिक भी करता है, हम लोग जैसे लोग भी ऐसे ऐसे जगह में इन्वेस्ट कर देता है जिसको खुद को भी नॉलेज नहीं है कि इसका होगा क्या। हम लोग सभी कोई गलती करते हैं, मैं भी गलती करता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं कि गलती करने में प्रॉब्लम नहीं है, गलती से सीखने वाला प्रॉब्लम है। क्या आप अपने गलती से सीखते हो? दैट्स द बिग थिंग। और समय रहते रहते, मतलब हाथ में टाइम हो तो ही ना। टाइम जब चला जाएगा, जब सब पैसा डूब जाएगा, तब क्या सीख के करोगे? और हिंदी में एक कहावत है सर, क्या कहावत है इनकी? अब पछता के क्या होगा जब, क्या बोलते थे, अब पछता के क्या होगा? चिड़िया। चिड़िया चुग गई खेत। हाँ, अब पछता के क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। समझ रहे हैं सर? द इकोनॉमी विल गेट इनटू अ रॉट एंड द प्रॉब्लम्स एट द बैंक विल बिकम पब्लिक न्यूज। ये पब्लिक न्यूज हो जाता है। डिपोजिटर्स कुड पैनिक, जो डिपोजिट रखा वो पैसा अपना उठाना चाहेगा। देयर माइट बी रन ऑन द बैंक, तब सब भागा दौड़ा लगा देगा। दिस मीन्स पीपल रश टू विथड्रॉ वट एवर मनी दे डिपोजिटेड, दे लूज ट्रस्ट एंड इवेंचुअली द बैंक वुड कोलैप्स। ऐसे बैंक कोलैप्स होता है। सिंपल बात है सर, इट्स अ वेरी सिंपल बात। आई होप आप लोग समझ रहे हो। सडनली द बैंक इज नॉट बोरिंग एनीमोर, फिर बैंक और बोरिंग नहीं कर पाएगा। व्हिच ब्रिंग्स अस टू कोलैप्स सिलिकॉन वैली बैंक। यही चीज सिलिकॉन वैली बैंक को धीरे धीरे खत्म किया। अब सिलिकॉन वैली बैंक के साथ कौन कौन था? सिलिकॉन वैली बैंक के साथ अमेरिका में जो स्टार्टअप था, ठीक है, द फैबल्ड बैंकर स्टार्टअप दैट हैज बीन अराउंड सिंस 1983 से कर रहा है, काफी बड़ा काम कर लिया था। और ये सिलिकॉन वैली बैंक कहाँ है? यूएस में है। यूएस में सिलिकॉन वैली बोल के जो कैलिफोर्निया में जगह है ना सर, वहां पर स्टार्टअप कल्चर है, मतलब न्यू न्यू बिजनेस बनाने वाला कल्चर है। आज का जो भी बिग बिग नेम, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, आईबीएम, जो भी बड़ा नाम आप सुनते हो, ठीक है, ज्यादातर छोटा से लेके बड़ा सब वही सिलिकॉन वैली से जनरेट किया है। तो उनको लोन प्रोवाइड करना, सपोर्ट देना, इट्स अ वेरी बिग थिंग। नाउ बीइंग अराउंड फॉर सो मेनी इयर्स, एसबीबी क्वाइट द एक्सपीरियंस प्लेयर, काफी एक्सपीरियंस हो चुका था। इट हैज सीन इट्स शेयर ऑफ बैड मार्केट्स। द डॉट कॉम क्रैश, मतलब 2000 के बाद जब डॉट कॉम क्रैश आया था, मतलब जरूरत से ज्यादा डॉट कॉम, मतलब इतना ऑनलाइन डॉट कॉम, फिर डॉट कॉम में भी बबल, डॉट कॉम बबल भी खत्म हुआ सर। डॉट कॉम बबल भी खत्म होने को दिखा। इसके बारे में कभी बात कर लेंगे, डॉट कॉम बबल क्या है। द ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस 2008, द कोरोना वायरस पैंडेमिक, एवरीथिंग, सब कुछ देखता है। जब कोई कंपनी अपना लंबा समय के लिए बिजनेस में होता है, वो बहुत कुछ देखता है। बट सर, डॉट कॉम क्रैश, फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 वाला, या फिर कोरोना वायरस, इन सब से 2023 क्यों, क्या डिफरेंट है? मतलब एसबीबी का करंट जो प्रॉब्लम है, ये कितना डिफरेंट है? ये कितना, मतलब कितना बड़ा तूफान है ये? इस चीज को समझना चाहिए। इस चीज को देखो सर, आज मैं आपको एक केस लॉ बता रहा हूँ, शायद थोड़ा सा मेन सिलेबस से हटके मैं आपसे 5-10 मिनट 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम ले रहा हूँ। बट आई होप आपको ये समझ आएगा कि जब जब मार्केट में आपको अलग अलग कंपनी में या मार्केट में कुछ बड़ा क्रैश देखने को मिलेगा, ठीक है, तब तब आपके दिमाग में ये सब चीज ना हिट करेगा। मैं चाहूँ तो फटाफट सिलेबस कंप्लीट करके निकल सकता हूँ, मेरा काम कंप्लीट। बट क्या है ना, अगर आप लोग रियल लाइफ प्रॉब्लम को ही नहीं समझ पाओगे तो फिर मेरा बताने का, पढ़ाने का क्या मतलब है? सो लेट अस एक्सप्लेन, इसलिए बीच बीच में करूंगा। सी, इमीडिएटली आफ्टर द पैंडेमिक, मतलब जैसे ही कोरोना खत्म हुआ 2021 में, यूएस सेंट्रल बैंक स्लैश्ड इंटरेस्ट रेट टू ऑल टाइम लो। सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट को लो किया। इंटरेस्ट रेट लो करने का क्या इफेक्ट पड़ता है? सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई इन इंडिया। कोई मुझे बता सकते हो? एनीवन? अगर यूएस सेंट्रल बैंक या इंडियन आरबीआई इंटरेस्ट रेट लो करता है,
तो इसका मार्केट में क्या इफेक्ट करता है? बोलो ना सर। ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स है, पर थोड़ा सा ट्राई तो करो। पीयूष, एनी आइडिया पीयूष? कैश फ्लो ज्यादा हो जाएगा। कैश फ्लो Borrowing ज्यादा टा हो बार जाएगा। हाँ बोल दादा, क्या बोला? borrowing টা বেড়ে যাবে আরো। बोरोइंग बढ़ जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड। सिंपल कॉन्सेप्ट है। जब भी यूएस बैंक, जैसे हमारे यहाँ पर हम लोग कभी कभी सुनते हैं रेपो बढ़ गया, रेपो घट गया, है ना? तो वही बात है, जिस रेट पे यूएस बात मतलब सेंट्रल बैंक या आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करते हैं, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम रहेगा तो मार्केट में कैश फ्लो बढ़ जाएगा, मतलब मार्केट में और कैश। हर आम आदमी, रिटेल बैंकर मतलब रिटेल जो लोन होल्डर है, मतलब कोई भी छोटा छोटा बिजनेस, बड़ा बड़ा बिजनेस, वो क्या करेगा? वो रिटेल के थ्रू से ज्यादा लोन लेने के लिए भागेगा, क्योंकि अगर आरबीआई बैंक से लोन इंटरेस्ट कम लेगा, ठीक है, तो बैंक भी पब्लिक से इंटरेस्ट कम लेगा। तो इससे क्या होगा? दे वांटेड टू एंटाइज पीपल टू बोरो मनी, पब्लिक और बोरो करेगा, एंड वो और बोरो करके मार्केट पे खर्चा भी ज्यादा करेगा, तो इकोनॉमी में एक ग्रोथ नजर आएगा। ये जरूरी होता है सब, इट्स अ मॉनेटरी पॉलिसी। ये जो पॉलिसी आप देख रहे हो इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में, इसको मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। यूएस हो या इंडिया, कॉन्सेप्ट तो सेम काम करता है, ठीक है। वो गोरा है, हम काले हैं, पर फर्क नहीं पड़ता सर, सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टार्टअप्स बेनिफिटेड ग्रेटली फ्रॉम दिस। और जब भी ऐसा डिसीजंस कोई बड़ा लेवल में लिया जाता है, इसका सबसे बड़ा इफेक्ट बिजनेस में पड़ता है। इफेक्ट मतलब ये ग्रेट इफेक्ट है। मतलब स्टार्टअप्स इसमें बहुत मतलब उसको हम बोलते हैं ना उपकार, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा उपकृत हुआ था, बहुत ज्यादा, क्योंकि उनको जल्दी मनी चाहिए था, वो मिला था, इजी मनी। दैट वेंचर कैपिटल मनी रस्ट इनटू स्टार्टअप्स बाय द ब्लॉट बोल्ट, मतलब बोट लोड। मतलब क्या हुआ, जब भी पैसा का जरूरत पड़ा, अब छोटा छोटा बिजनेस, स्टार्टअप बिजनेस जो था, उनको पैसा देने के लिए वेंचर कैपिटल फर्म, मतलब जो बिजनेस में इन्वेस्ट करने का काम करते हैं, वो बैंक से लोन उठा रहे हैं और बिजनेस में डाल रहे हैं। इन्वेस्टर ऑफन डिड नॉट इवन केयर अबाउट बिजनेस मॉडल, मतलब इतना पैसा हाथ में है कि बिजनेस मॉडल को भी ना देखे। दे जस्ट वांटेड फैंसी स्टोरीज, बस कहानी होना चाहिए, किसने ये किया, जैसे आजकल चल रहा है ना फैंसी कहानी, जो बिकता है मार्केट में। मैं नाम नहीं लेना चाहता, देयर आर लॉट्स ऑफ कहानी मार्केट में बिकता है, जिसके ऊपर बेस करके मूवी भी बन जा रहा है, वेब सीरीज बन जा रहा है, यूट्यूब में सीरीज आ जा रहा है। बस एक फैंसी स्टोरी होना चाहिए, रियल में पर्टिकुलर बिजनेस में कुछ हो ना हो, ठीक है। बस यूट्यूब में कुछ क्या बताए सर, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, मैं नाम नहीं ले लेना चाहता। देयर आर सर्टेन कुछ लोग हैं, ठीक है, कुछ कोचिंग बिजनेसेस है, कुछ ऑनलाइन बिजनेसेस है, जो रातों रात बड़ा फेमस हो गया। मैं किसी से जलता नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग जेन्युइनली फेमस होते हैं, और कुछ लोगों को फेमस करवाया जाता है जस्ट थ्रू फैंसी स्टोरीज, थ्रू मार्केटिंग। समझ रहे सर? कि ये जो हम लोग देखते हैं ना, अचानक से नाम हो गया, अरे भाई नाम अचानक से हो गया, फिर कुछ दिन बाद गायब। प्रॉब्लम है ये सब चीजों में, ये सब चीजों से बच के रहना चाहिए लोगों को, क्योंकि लोग भी उम्मीद लगा के बैठे थे कि भाई इतना मिलियन बिलियन ट्रिलियन। रिसेंटली प्रॉब्लम देखा आप लोगों ने, मिलियन सब्सक्राइबर वाले यूट्यूब चैनल में क्या फ्रॉड हुआ, सेबी ने क्या किया। सो आई एम नॉट अगेंस्ट एनीबॉडीज सक्सेस, सब अपने अपने मेहनत से सक्सेस होते हैं, लेकिन अगर सक्सेस को कोई बुरा तरह से यूज करे या फिर उसको मैनिपुलेट करे, तो ये बहुत खतरनाक प्रॉब्लम कर सकता है। तो जस्ट लाइक दैट, मतलब यहाँ पर भी क्या हो रहा था, फैंसी स्टोरीज देख के बिजनेस में इन्वेस्ट कर देता था, एंड व्हाइल लॉट ऑफ मनी वाज बर्न्ड एंड द ऑल्टर ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ का उल्टा हो जाता था। These startups sparked millions of dollars that raised with banks. Naturally, since SBB was a startup darling मतलब समझते हो ना, मतलब सिलिकॉन वैली बैंक मेनली स्टार्टअप बिजनेस को ही पैसा देना पसंद करता था। It got a lot of these deposits. 2020 से लेके 22 में सिलिकॉन वैली बैंक में जो डिपॉजिट ग्रोथ हुआ था वो 3 गुना ज्यादा था, मतलब $62 से $62 बिलियन से $190 बिलियन का ग्रोथ हो चुका था। मतलब इतना डिपॉजिट आ गया था और इतना रिटर्न भी दे रहा था लोगों को, तो डिपॉजिट भी पहुंच रहा है और सिलिकॉन वैली बैंक भी लोगों को लोन दे रहा है। नाउ एज वी सेड, एसबीबी कुड डू टू थिंग्स विद दिस मनी। अभी तो इतना पैसा जो इनके पास आ गया, क्या करेगा वो? लेंड इट आउट और इन्वेस्ट इट, या तो लोगों को लोन देगा या तो मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। बट स्टार्टअप्स वर नॉट आस्किंग फॉर लोन्स, बट पॉइंट इज दैट
अभी प्रॉब्लम क्या हुआ, स्टार्टअप और लोन के लिए नहीं जा रहा है, बिकॉज स्टार्टअप के पास इतना पैसा पड़ा हुआ है जो वेंचर कैपिटल से मिला है, वो एबंडेंट है, मतलब जरूरत से ज्यादा। तो अगर किसी के पास जरूरत से ज्यादा पैसा है और रियल बिजनेस नहीं है तो क्या करेगा पैसा लेके? हेलो, आपके बिजनेस में कोई ग्रोथ नहीं नजर आ रहा है, आपके बिजनेस में कोई इनोवेशन और है नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ फैंसी स्टोरीज के थ्रू से आपके बिजनेस में पैसा एक टाइम पे वेंचर कैपिटलिस्ट वगैरह डाल दिया था, तो आप फिर से लोन लेने जाओगे? लोन लेना मतलब बार्डेन। किसके बारे में बात कर रहे हैं सर? स्टार्टअप। अब प्रॉब्लम समझो, एसबीबी का क्या हुआ है, इतना ज्यादा पैसा, इतना ज्यादा पैसा, लेकिन उस पैसे को इन्वेस्ट करने का या लेंड करने का भी जगह नहीं है। स्पेशली स्टार्टअप का डार्लिंग है, अब डार्लिंग ही बोल रहे नहीं हमको नहीं चाहिए। स्टार्टअप का डार्लिंग है एसबीबी, अब स्टार्टअप ही बोल रहे हैं अपने डार्लिंग बैंक को कि हमें नहीं चाहिए। नाउ अगर आप थोड़ा सा सेंसिबल दिमाग लगाते हो, थोड़ा सा आपके दिमाग में बैंकिंग बिजनेस घुसता है, द बेसिक इकोनॉमिक्स, you would just take that money and invest it somewhere ultra safe। आप क्या करोगे, जो पैसा आपके पास है वो ऐसा जगह में रखोगे जो थोड़ा जरूरत से ज्यादा सेफ है, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड, अल्ट्रा सेफ एरिया है, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट थोड़ा कम है, दैट इज द सेफेस्ट बेट देयर इज। यू माइट अर्न पेनआउट्स, मतलब हल्का फुल्का अर्न करोगे, ठीक है, सी 0.25% इन यूएस, इंडियन मार्केट पे हार्डली 2%, 3%, 4% तक। बट यू आर अ बैंक, सेफ्टी फर्स्ट इज द मोटो, बिकॉज लोगों का पैसा है आपके पास, बैंक बैंक का पैसा लोगों का पैसा है, तो सेफ्टी फर्स्ट। तो बैंक का अर्निंग का लेवल कम हो गया, द थिंकिंग इज दैट कंपनी सडनली वेक अप एंड डिमांड देयर मनी बैक, ठीक है, एंड यू कैन क्विकली सेल दिस गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड देयर विल बी प्लेंटी ऑफ बायर्स वेटिंग टू लैप देम अप, एवरीवन हैप्पी, एवरीथिंग इज सेफ। मतलब यही होना चाहिए ना। बैंक क्या करेगा, अपना पैसा को सेफ जगह में रखेगा, जो भी पैसा, मतलब जिसका भी डिपॉजिट्स है वो अपना पैसा लेने आएगा। बट एसबीबी यहीं पर गलत कर दिया, एसबीबी का गलती यहीं पर हो गया सर। यही मार्केट को, आज का जो मार्केट है सर, आपको शायद ये कहानी लग रहा हो, आपको शायद ये कहानी लग रहा हो, बट इस कहानी के पीछे, मतलब आपको है ना, प्रॉब्लम क्या है ना, कोई डिटेल्स में जाना नहीं चाहता। मार्केट गिरा है बोल के पैनिक करना सब चाहता है, लेकिन पैनिक के पीछे का कारण समझ में आए तो पैनिक भी थोड़ा कम हो जाए। मतलब वही है ना, तबीयत खराब है, तबीयत खराब है, तबीयत खराब है बोल के सारा दिन शोर लगा रहता है। अरे भाई तबीयत क्यों खराब है, इसके पीछे का कारण तो जानो। अच्छा ठीक है, नहीं अब कैसा कारण जाने का बोलो तो, न्यूज देख लिया, अरे यूएस में बैंक फेलियर हुआ है ना इसलिए। अरे भाई यूएस में बैंक फेलियर क्यों हुआ है, क्या बैंक का क्राइसिस होता क्या है, ये ना समझे तो क्या समझे, सिर्फ मार्केट फेलियर को समझोगे। क्या है मार्केट फेलियर? नहीं मार्केट गिर गया, नहीं मार्केट उठ गया, क्या है इसके अंदर, क्या है? मार्केट गिरता है, मार्केट उठता है रोज, समुद्र में जैसे ढेउ होता है, कभी ढेउ बढ़ता है, कभी ढेउ गिरता है, कभी कभी बहुत बड़ा बड़ा ढेउ आता है, कभी कभी बहुत लो टाइड होता है, कभी बहुत हाई टाइड होता है, कभी कभी तो गवर्नमेंट भी बोल देता है कि दीघा मत जाना, पुरी मत जाना, समुद्र किनारे पुलिस लगा देते हैं बारिश के टाइम पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुछ साढ़ा साड़ी बांध ऐसा कुछ बोलते हैं, मतलब उसमें जबरदस्त, मतलब बहुत जबरदस्त टाइट आता है। तो समुद्र में भी होता है, मार्केट में भी होगा, लेकिन रीजन पता हो तो मार्केट अच्छा है, रीजन पता ना हो अंदर से तो मार्केट आपके लिए बुरा बन जाएगा। आप जितना पैसा कमाने का सोचोगे उससे ज्यादा पैसा डुबा के आ जाओगे, फिर बोलोगे मार्केट एक जुआ है। प्रॉब्लम यही है सर, आधा अधूरा नॉलेज हर जगह में प्रॉब्लम करता है। आगे बढ़ते हैं सर, इस केस को खत्म करते हैं। एसबीबी ने क्या गलती कर दिया? ग्रीडी, ग्रीडीनेस समझते हो? अरे ग्रीडीनेस समझते हो? लो, एसबीबी यहीं पर मेस्ड अप कर दिया, मतलब सारा का सारा खेल बिगाड़ दिया। क्या कर दिया? आउट ऑफ रफली 115 बिलियन, कितना था उसके पास? 190 बिलियन था। 190 बिलियन में से 115 बिलियन दे इन्वेस्टेड, sorry, out of 190 billion they invested 115 billion, nearly 80 billion was into things that would make them even more money, give them interest 2% and make their profit look fabulous. But here is the thing about the world of finance, if you try to earn higher returns it comes packaged with more risk, जितना high return मांगोगे उतना risk ज्यादा, ये तो सबको पता है। high risk, high return मतलब high risk। In SBB's case the risk was that most of these investments were made in long term bonds and things such as real estate securities,
लॉन्ग टर्म बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया अमेरिका में, जो रियल एस्टेट सिक्योरिटीज है। अब पैसा मिलना थोड़ा समय, मतलब टाइम टेकिंग मैटर है। नाउ हियर इज द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, ऑल दोज मनीज जो डिपॉजिट मतलब स्टार्टअप ने एसबीबी में रखा था, जो स्टार्टअप डिपॉजिटर्स व्हेन एसबीबी इज लायबिलिटी, अब सारा पैसा क्या हो गया, जो डिपॉजिटेड मनी था वो किसी दूसरे जगह में पार्क हो गया। अब ये वही पैसा जो किसी का डिपॉजिट था वो बैंक का लायबिलिटी हो गया। द स्टार्टअप कुड डिमांड इट व्हेनेवर दे वांटेड, एटलीस्ट मोस्ट ऑफ इट, एंड दैट दिस लायबिलिटी शॉर्ट टर्म इन नेचर। और ये लायबिलिटी शॉर्ट टर्म है, लेकिन इन्होंने लॉन्ग टर्म पर पार्क कर दिया। ऑन द अदर हैंड, SVB's investment are its assets. Now it does not take a genius to tell you that if liabilities are short term in nature and if assets are better to short term in nature, liability short term हो तो asset भी short term हो, ताकि आप short term asset को sell करके short term liability पूरा कर सको। लेकिन आपने तो long term asset बना लिया, तो long term asset को कैसे बेचोगे short term liability पूरा करने के लिए? देखो सर कैसा बच्चा बच्चा खेल हो गया ये। हाँ, बेसिक फाइनेंस है। It's what the pros that call a classic case of asset liability mismatch. Fundamental concept है। So most banks do some versions of this, but SVB was, let's say, less balanced its approach than others. Now there is more problem. Bonds are wired a little differently. मतलब बॉन्ड भी मार्केट में अच्छा काम नहीं कर रहा है। यूएस का अपना प्रॉब्लम चल रहा है, यूएस का अपना प्रॉब्लम चल रहा है। अब स्टार्टअप में क्या हुआ, द प्राइस ऑफ बॉन्ड एंड यील्ड, इट्स यील्ड, मतलब बॉन्ड का यील्ड भी दिन दिन कम होते जा रहा है यूएस में। मतलब ये इसके पीछे रीजन है कि मार्केट अभी थोड़ा रिसेशन मोड में है। अब क्या होता है आप देखो सर, द प्राइस ऑफ बॉन्ड एंड इट्स यील्ड क्या होता है। सिंपल मानो, अगर आपने किसी बॉन्ड में पैसा डाला, द रीजन इज एक्चुअली सिंपल। इमेजिन यू पे $100, मतलब 100 रुपीज, एंड बाय ए बॉन्ड एंड यू गेट 2% इंटरेस्ट और ए यील्ड ऑन इट। देन द सेंट्रल बैंक रेजेस इंटरेस्ट रेट। तो सेंट्रल बैंक अगर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा, सडनली योर बॉन्ड इज नॉट अट्रैक्टिव। अगर सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो आपका ये 2% इंटरेस्ट आपको अच्छा नहीं लगेगा। So you decide to sell it. Others who own the bond sell it too. Now you know that what people say. The price takes an off, and let's say the price of the bond falls to $99. मतलब सब प्रॉब्लम सिंपल क्या हो रहा है, आपके पास जो $100 का बॉन्ड था उसका वैल्यू गिर गया है $99 में। अब प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम, एक तो तुमने लॉन्ग टर्म में बॉन्ड में डाल दिया और बॉन्ड का वैल्यू मार्केट में गिर गया। सिंपल, एसबीबी ने लॉन्ग टर्म बॉन्ड में पैसा डाला और बॉन्ड का वैल्यू मार्केट में गिर गया। अब प्रॉब्लम क्या और बढ़ रहा है, अब मार्केट में बॉन्ड मिल रहा है डिस्काउंट में। सो इफ दे बाय इट नाउ दे विल बेनिफिट फ्रॉम डिस्काउंट एंड आल्सो गेट 2% इंटरेस्ट। बेसिकली एज द प्राइस फॉल्स ओवरऑल यील्ड राइजेस, एंड उल्टा हो जाएगा। तो ऐसा प्रॉब्लम हुआ है सर, इस तरह का प्रॉब्लम हुआ है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये बन रहा है कि अभी यूएस फेडरल रिजर्व का डिसीजंस और उसके ऊपर एसबीबी का डिसीजंस, सारा खेल बिगड़ के रख दिया। मतलब इन सिंपल अगर मैं इसको समरी करूं तो सिंपल लाइन निकल के आता है कि एसबीबी के पास लॉन्ग टर्म एसेट्स है लेकिन लायबिलिटी शॉर्ट टर्म है, और यही प्रॉब्लम है। लेकिन हाँ एक चीज है, इतना सारा मैटर के अंदर भी कुछ चीजें आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। मैं पूरा केस लॉ आपको शेयर कर दूंगा पढ़ने के लिए। एक चीज अच्छा लगेगा कि बैंक के पास एसेट है जिसको सेल करके बैंक अपना लायबिलिटी को पूरा कर सकता है। मतलब वो पुराने कॉन्सेप्ट जैसा, मतलब 2008 में जैसा हुआ था वैसा क्राइसिस जनरेट करने का चांसेस नहीं है। ये एक इतना सारा प्रॉब्लम के अंदर एक अच्छा बात है सर। तो प्लीज टेल मी सर, क्या आपको समझ में आ रहा है कि बैंकिंग सिस्टम में क्या प्रॉब्लम हुआ है और क्यों मार्केट गिरा है। ऐसे तो ये मेरा टेक्निकल का पार्ट नहीं था, बट फिर भी मुझे लगा कि एक बार आपसे, क्योंकि मैं भी गो थ्रू कर रहा था, तो मैं सोचा कि आपको भी एक बार बता देना चाहिए। सुमित, पीयूष, चौथा, बोलो सर। पिंकी, এই বোঝা যাচ্ছে? हाँ सर। हाँ सर। हाँ दादा। तो ये सब अंदर का बात है सर, ठीक है, थोड़ा अंदर का बात है। मैं थोड़ा फंडामेंटल, आपको फीलिंग आ रहा है सर टेक्निकल कम फंडामेंटल ज्यादा लगा। हाँ सर ऑब्वियसली, क्योंकि एक मार्केट फेलियरिटी के पीछे टेक्निकल तो एक शॉर्ट टर्म रीजन है। एक मार्केट फेलियरिटी के पीछे टेक्निकल तो एक शॉर्ट टर्म इफेक्ट है, बट इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स एंड फंडामेंटल पे छुपा हुआ है। तभी इतना गिर रहा है दिन ब दिन। देखो बात करते करते 17,000 में चला गया, जस्ट बात करते करते 17,000 में आ गया।
मतलब आज मार्केट इतना गुस्सा में है, जो भी हो। लेकिन मैं क्या बोला आपको कि इतना भी चिंता का बात नहीं है, बाउंस बैक करेगा, ठीक है। लेकिन मार्केट क्या है ना, ये सब शॉर्ट टर्म इमोशंस पे मार्केट थोड़ा सा अपने आप को संभालने का कोशिश करता है, और यही कॉन्सेप्ट को बोलते हैं मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। सो लॉन्ग टर्म अप्रोच, शॉर्ट टर्म अप्रोच मिलजुल के मार्केट को चलाता है, एंड हम लोगों को उसके साथ हमेशा समझदारी रख के काम करना चाहिए। ठीक है सर, समझ गए समझ गए। ए विश्वर आवाज पाচ্ছি না, विश्व एंड संपद आप लोग समझ पा रहे हो सर? पीयूष বোঝা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পারছি। बस थोड़ा सा मैं टेक्निकल से हटके अलग टॉपिक बता दिया। इट्स एक्चुअली इट्स अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। लेकिन क्या है ना, मार्केट गिरा है तो मेरे मन भी चल रहा था कि मार्केट गिरा है तो इसके पीछे का जेन्युइन रीजन आपको बताओ, तो ये वन ऑफ द बिग रीजन था। ठीक है, चलो टेक्निकल पे आ जाते हैं। हाँ सर, टेक्निकल बहुत इजी लगेगा आपको ये सब के सामने, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। अब कैंडल स्टिक्स में बात चल रहा था, कैंडल स्टिक्स में बात चल रहा था, तो मैं लास्ट दिन आपको कैंडल का कैरेक्टर समझा दिया था, है ना। आज मैं आपको कैंडल स्टार्ट करता हूँ, तो जिसमें मैं आपको आज स्टार्ट करता हूँ सर सिंगल कैंडल स्टिक्स में मारू बुजो या मारू बोजू, जो भी बोलो सर। कोई मारू बुजो बोलते हैं, कोई मारू बोजू बोलते हैं, आपको जो बोलना है बोलो। ऐसे तो ये जापानीज टर्म है, ठीक है, ऐसे तो ये जापानीज टर्म है। मारूबुजू इज द फर्स्ट सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न दैट वी विल अंडरस्टैंड, ठीक है। अब मारूबुजू मींस बार्ड, बार्ड मतलब टकला, जैसे कि जिसके सर पे बाल बिल्कुल ना हो या फिर हल्का फुल्का बाल हो। सर ऐसा होता है क्या? हाँ सर, जापानीज में टकला इंसान को मारूबुजू कहा जाता है। तो वी विल अंडरस्टैंड, लेकिन मुझे नहीं पता कि आजकल ये लैंग्वेज चलता है कि ये पुराना लैंग्वेज है, ठीक है क्योंकि हमारे इंडिया में भी संस्कृत चलता है पुराने जमाने में, लेकिन आजकल तो हिंदी बंगाली जैसे सिंपल फॉर्म आ गया है। सो अगर मानो कोई जापान जाता है और किसी भी टकला इंसान को देख के बोल देता है ये देखो वो मारूबुजू जा रहा है, आई डोंट नो सर वो समझ पाएगा कि नहीं समझ पाएगा। वट एवर, आई होप यू अंडरस्टैंड। So we will understand the context of terminology soon, and there are types of marubuzu. मारूबुजू के भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है बुलिश मारूबुजू और एक होता है बेरिश मारूबुजू। अब ये देयर इज अ बिग क्वेश्चन सर कि सर ये बेरिश मारूबुजू और बुलिश मारूबुजू आपको मार्केट का एनालिसिस करने में क्या हेल्प करता है, और बुलिश का क्या खेल है और बेरिश का क्या खेल है। अच्छा, सबसे पहले तो कैंडल का कैरेक्टर में आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता के रखा, अगर किसी का भी मिस है जस्ट एक बार गो थ्रू करना है। कैंडल का कैरेक्टर कैसे देखा जाता है, उसका बॉडी को कैसे मेजर किया जाता है, उसका शैडो को कैसे मेजर किया जाता है, ठीक है, ओपन लो हाई क्लोज कैसे देखा जाता है। इट्स अ बेसिक कॉन्सेप्ट, बट रिकमेंडेड कि एक बार जरूर गो थ्रू या रिवाइज कर लीजिएगा। सो नाउ कम्स टू द मेन कॉन्सेप्ट, दैट इज ये देखो सर, ये जो बेसिक कैंडल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये मारूबुजू नहीं है, ये जस्ट अ लॉन्ग एंड शॉर्ट कैंडल का एक इमेज है। कुछ कैंडल साइज में छोटा छोटा होता है, कुछ कैंडल साइज में थोड़ा सा लंबा भी होता है। जैसे ये शॉर्ट है, ये थोड़ा लंबा कैंडल है, ठीक है, ये थोड़ा लंबा कैंडल है। अब लंबा कैंडल और बड़ा कैंडल, सॉरी छोटा कैंडल और बड़ा कैंडल, क्या कैंडल के साइज ट्रेडिंग में इफेक्ट करता है? हाँ सर, कैंडल का साइज ट्रेडिंग में इफेक्ट करता है? হ্যাঁ করে। यस सर, थैंक यू, बहुत इफेक्ट करता है। अच्छा, क्या छोटा कैंडल का कोई काम नहीं है? ज्यादातर लोग लॉन्ग कैंडल में ही सोचते हैं कि कुछ होने वाला है, तो क्या शॉर्ट कैंडल में कुछ नहीं होता, या देयर मे बी सम कैरेक्टर ऑफ शॉर्ट कैंडल? आगे बताते हैं सर आप कि शॉर्ट कैंडल आपको ट्रेडिंग में कैसे हेल्प करता है। जैसे कि देयर आर सम नाम, कुछ नाम आप लोगों को शायद पता हो जो ट्रेडर ट्रेडिंग का काम करते हैं, जैसे कि डोजी, जैसे कि स्पिनिंग टॉप, ठीक है, दे आर वेरी फेमस शॉर्ट कैंडल्स, वेरी फेमस, इतना फेमस कि क्या बताऊं आपको। लेकिन डोजी स्पिनिंग टॉप के बारे में बताने से पहले आपको मारूबुजू का कैरेक्टर थोड़ा बता दो। अच्छा, एक बात याद रखें सर, मार्केट का कुछ सिंपल अप्रोच होते हैं कि बाय स्ट्रेंथ सेल वीकनेस, बी फ्लेक्सिबल विथ पैटर्न्स, लुक फॉर ए प्रायर ट्रेंड, वेरीफाई एंड क्वांटिफाई। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? मैं आपको पहले ही बोल रहा था स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में,
वेरीफाई एंड क्वांटिफाई का क्या मतलब होता है? सर वेरीफाई क्वांटिफाई का सिंपल मतलब है कि अगर आपको मारूबोजू दिखा है लेकिन एग्जैक्टली कॉपी बुक नहीं दिखा, मतलब किताबी जो नॉलेज है, जैसे यहाँ पर भी अगर आप देखोगे ना नोट्स के अंदर, जैसे कि मैंने यहाँ पर मारूबोजू देके रखा, ये देखो, ये मारूबोजू के नोट्स के अंदर आपको क्या दिख रहा है कि मारूबोजू एक रेड कैंडल में है, एक ब्लू कैंडल, ब्लू को आप ग्रीन के साथ सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, बट लुक एट सर, देयर इज नो शैडो। शैडो है क्या? नो शैडो इज देयर। तो वीक या शैडो जो भी बोलो, या बंगाली में बोले तो सोलते, हाँ सर, नहीं है। तो कॉपी बुक डेफिनेशन कहता है कि मारूबोजू में किसी भी तरह का शैडो या वीक देखने में नहीं बनता, लेकिन इन रियलिटी आपको कई बार, बहुत बार, जब भी आप पैटर्न देखोगे ना, आपको बहुत बार दिखेगा कि कैंडल में हल्का फुल्का, हल्का सा, एकदम छोटा सा नजर आएगा। तो जब भी ऐसा देखे ना, तो समझ जाना कि आपको ये वाला अप्रोच को यूज करने के लिए बोल रहा है। बी फ्लेक्सिबल विथ पैटर्न्स, वेरीफाई एंड क्वांटिफाई। सर बाई स्ट्रेंथ सेल वीकनेस क्या होता है? सर सस्ता में खरीदो, बाई एट लो एंड सेल एट हाई। सर ये तो किसी को भी पता है, हाँ सर, किसी को भी पता है। सर एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी होता है शॉर्ट सेलिंग का, ये हम लोग इक्विटी डेरिवेटिव में बात करेंगे, ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्लास में बात करेंगे शॉर्ट सेलिंग के ऊपर। फिलहाल मैं इसको इग्नोर करता हूँ। मतलब नॉर्मली क्या होता है, कॉन्सेप्ट वही है, आपको ऑलवेज वीकनेस में ही बाई करना चाहिए, और वीकनेस, सॉरी, आपको स्ट्रेंथ में बाई करना चाहिए और वीकनेस में ही सेल करना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट तो लॉन्ग के लिए भी एप्लीकेबल है और शॉर्ट के लिए भी एप्लीकेबल है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉन्ग शॉर्ट? मार्केट में एक कॉन्सेप्ट चलता है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग, मतलब पहले बाई करो, योर फर्स्ट लेग इज बाई एंड योर सेकंड लेग इज सेल। एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे आप लोगों में से काफी लोग रिसेंटली अदानी में शॉर्ट सेल करके कमाया, हाँ, चौथा भी कमाया, मुझे पता है। लुक एट सर, चलो अदानी में एक बार देखते हैं। ये अदानी एंटरप्राइज है। अदानी एंटरप्राइज का रिसेंटली जो कंट्रोवर्सी के कारण अदानी एंटरप्राइज में लंबा आपको मतलब डिक्लाइनिंग देखने को मिला था, है ना सर? अब जिन्होंने इसके इसके इनका जो मेन रिसर्चर है, मतलब जो बेसिकली अदानी के इस प्रॉब्लम को बढ़ाया था, उस कंपनी ने खुद भी, हिंडनबर्ग, यू ऑल नो दैट, मार्केट में बहुत खबर रहा है, लॉट ऑफ न्यूज था। ये कंपनी खुद भी, मतलब हिंडनबर्ग ने भी इसमें शॉर्ट सेलिंग किया, लेकिन जब शॉर्ट सेल किया तब क्या किया? पहले सेल किया, पहले सेल किया, पहले बाई नहीं किया। शॉर्ट सेल में क्या होता है, फर्स्ट लेग में सेल होता है और सेकेंड लेग में बाई होता है। सेकेंड लेग मतलब जब जब आपको स्ट्रेंथ दिखा, जैसे यहाँ पर आके स्ट्रेंथ नजर आया, तब बाई कर लिया। तो सिंपल बात है, अदानी में जो लोग शॉर्ट सेल किया है या करके कमाया है, मुझे पता है आप लोगों में से भी काफी लोग कमाया है, क्लास में भी डिस्कस हुआ इसके बारे में। जैसे कि ये देख सकते हो आप, 3288 में भी अगर उसने सेल किया, या फिर थोड़ा बाद में भी कर लिया 2982 में, और फिर सेल कर दिया 1334 में, ठीक है, बाई कर लिया, तो भी उतने का गेन हो गया। सिंपल बात है, अगर 3000 में सेल किया और 1500 में बाई कर लिया, लेकिन फर्स्ट लेग सेल है, सेकेंड लेग बाई है, तो भी 1500 का प्रॉफिट कमाया। सर ऐसा होता है क्या? हाँ सर होता है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में तो इसके बारे में और डिटेल्स में बात करेंगे। हम लोग अभी टेक्निकल पे बात कर रहे हैं तो ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, शॉर्ट सेलिंग का डिस्कशन मैं आपको टेक्निकल पे करूंगा। लेकिन अप्रोच नहीं बदलता है, अप्रोच वही है, बाई स्ट्रेंथ सेल वीकनेस। खरीदो तब जब आपको लगे कि मार्केट में ग्रोथ है, मतलब स्ट्रेंथ है, बुलिशनेस है, तब बाई करो। नॉर्मल जो बायर होते हैं, नॉर्मल जो ट्रेडर होते हैं, वो नॉर्मली क्या करेगा, इस रेंज में बाई करेगा। सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, नॉट एज पर कैंडल, 1200 में बाई करेगा और फिर यहाँ पर 2000 में सेल करेगा। सिंपल, पहले बाई किया, बाद में सेल किया। इसको बोलते हैं लॉन्ग ट्रेड। लॉन्ग ट्रेड बोलते हैं इसको। लॉन्ग ट्रेड मतलब बाई फर्स्ट सेल लैटर। इट्स अ वेरी सिंपल अप्रोच, बट इस अप्रोच में क्या होता है, बायर पहले बाई करता है फिर सेल करता है। सर आप कहना क्या चाहते हो? मैं आपको दोनों बात बार बार एक ही करना चाहता हूँ
चाहे आप शॉर्ट सेल करो चाहे आप लॉन्ग सेल करो। जैसे यहाँ पर आपने शॉर्ट सेल किया था, शॉर्ट सेल में आपने पहले सेल किया था बाद में बाई किया था, बाईलैटर सेल फर्स्ट। लेकिन इस दोनों अप्रोच में वन थिंग इज वेरी कॉमन। क्या चीज कॉमन है सर? एक कॉन्सेप्ट बहुत कॉमन है, दैट इज आपने स्ट्रेंथ में बाई किया और वीकनेस में सेल किया। मैं राइट और रॉन्ग सर? बोलो सर, क्या ये बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? चाहे आप एक लॉन्ग ट्रेडर हो चाहे आप एक शॉर्ट ट्रेडर हो, कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलेगा। शॉर्ट ट्रेडर पहले सेल करता है बाद में बाई करता है, लॉन्ग ट्रेडर पहले बाई करता है बाद में सेल करता है। लेकिन क्या इसके कारण टेक्निकल का अप्रोच बदल रहा है सर? थोड़ा हाँ ना में जवाब दीजिएगा। हीरे मुझे अच्छे की যাচ্ছে না। রিপিট করে এটা লাস্টেরটা একটু রিপিট করে রাখবেন। मैं और एक बार रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा, आप लोगों को ये तो पता है ना सर कि हम लोग शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। ऐसे तो मैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस में मतलब इक्विटी डेरिवेटिव में शॉर्ट सेल के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाला हूँ। आई थिंक कल या परसों करूंगा। लेकिन आई होप यू ऑल नो दैट कि मार्केट में शॉर्ट सेलिंग होता है। तो शॉर्ट सेलिंग क्या होता है सर? अगर आपको पहले से पता है कि मार्केट में ग्रोथ है, ये भी जैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, मार्केट में डिक्लाइनिंग है ये भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। मतलब हम लोग बीआर मार्केट को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम लोग बुल मार्केट को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगर विश्व तुझे अगर पता है कि मार्केट में बुलिशनेस है तो क्या करेगा? बाई फर्स्ट, बाई हेलो, बाई फर्स्ट सेल लैटर, है ना? पहले बाई करोगे सेल बाद में करोगे। सिंपल बात है, तुम 1000 में बाई करो 2000 में सेल करो और 1000 का प्रॉफिट लेके घर चले जाओ। लेकिन देयर इज अ डिफरेंट अप्रोच आल्सो, देयर इज अ डिफरेंट अप्रोच आल्सो। 3000 में सेल कर दो। इफ यू आर इफ योर माइंड इज वेरी क्लियर अबाउट द मार्केट डायरेक्शन कि मार्केट गिरने वाला है, तो 3000 में सेल लगाओ, 2000 में बाई करो। सेल फर्स्ट बाई लैटर। सर ऐसा हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है, आगे आगे चर्चा करूंगा मैं इसके बारे में शॉर्ट सेलिंग में। लेकिन वॉट एवर बी दी कॉन्सेप्ट, आइदर शॉर्ट सेल और लॉन्ग, दोनों केस में टेक्निकल का ये अप्रोच फेलियर नहीं हो रहा है। बाई स्ट्रेंथ सेल वीकनेस। হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি দাদা मतलब शॉर्ट सेलर के लिए भी कॉन्सेप्ट जो है लॉन्ग वाले, मतलब जो मार्केट को बुलिश नजर से देख रहा है कि मार्केट में ग्रोथ है, अभी बाई करते हैं बाद में सेल करेंगे, और जिन्हें लगता है कि मार्केट गिरने वाला है, उनके लिए भी अप्रोच सेम है। बाई स्ट्रेंथ सेल वीकनेस, वीकनेस नजर आए सेल कर दो बाद में बाई कर लेना। ट्रेडर के लिए बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टर ऐसा नहीं करता है। एंड अनदर थिंग इज वेरी सिंपल, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट में बियरिशनेस है, सेल कर दो बाद में बाई कर लो। बात वही है, मार्केट अपना अप्रोच नहीं बदलता है, बस आपको मार्केट के हिसाब से चलना पड़ता है। एंड बी फ्लेक्सिबल विद पैटर्न्स, जो आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ। एग्जैक्टली कॉपी बुक नहीं मिलेगा, हल्का फुल्का चेंजेस नजर आएगा। एग्जैक्टली कॉपी बुक नहीं मिलेगा, मतलब किताब में जो पढ़ते हो एग्जैक्टली मार्केट में आपको सिमिलर मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है, प्यार में ऐसा हो जरूरी नहीं। मतलब सिनेमा में शाहरुख खान और काजोल दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसे प्यार किया है, क्या वास्तव में सच में ऐसा होता है सर? हाँ, वो सिनेमा में अच्छा लगता है। हाँ, कि ट्रेन जा रहा है, जा बेटी जा, जा सिमरन जिंदगी जी ले अपनी। हाँ, क्या सच में हर बाप अपने बेटी को बोलते हैं जा बेटी जा जिंदगी जी ले, और ट्रेन में ऐसे छोड़ देते हैं? सो कुछ चीजें मूवी में ही अच्छा लगता है, नॉट इन रियल लाइफ। एग्जैक्टली, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रखे अपने अंदर। ये देखो सर, ये भी एक मारुबुजो फॉर्म हुआ है, इसमें भी हल्का सा शैडो है, हल्का सा शैडो है। ये ऐसे तो ये बुलिश मारुबुजो है, लेकिन उसके बाद मार्केट में एक चेंजेस नजर आया। मारुबुजो का सबसे बड़ा यही कैरेक्टर है सर। अब आपको मैं अभी तक कैरेक्टर नहीं बताया, अभी तक मैं आपको मारुबुजो का कैरेक्टर नहीं बताया कि जब जब आपको मारुबुजो दिख जाए आपको क्या करना चाहिए। हाँ, क्या करना चाहिए, चलो देखते हैं।
Marubozu is probably one of the candlesticks pattern which violates rule number 3. मतलब देखो सर, अंदर की बात है, अंदर की बात है, अपना लक पहन के चलो। मतलब हर चीज में प्रायर ट्रेंड काम नहीं करता। जैसे मारुबुजू में प्रायर ट्रेंड काम नहीं करता। मतलब ज्यादातर मार्केट में जितना कैंडल आपको नजर आता है, उस हर केस में आपको ये 3 अप्रोच काम करता है। बाय स्ट्रेंथ सेल वीकनेस, बी फ्लेक्सिबल विथ पैटर्न्स, लुक फॉर प्रायर ट्रेंड। दिस इज ट्रू फॉर मैक्सिमम कैंडलस्टिक्स पैटर्न बट नॉट फॉर मारुबुजू। मारुबुजू और मारुबुजू जो भी हो, मतलब मारुबुजू मार्केट में कहीं भी फॉर्म हो सकता है, एनी टाइम मारुबुजू कैन फॉर्म और विद इन एनी ट्रेंड। एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने एक अवेलेबल है, ये अदानी एंटरप्राइज पे मैं आपको दिखा रहा था। ऐसे तो बहुत सारा कैंडल है, मैं आपको सारा कैंडल एक साथ तो नहीं सिखा सकता, इसलिए मैं एक एक करके पढ़ रहा हूँ। बाद में जब आप उसको कंपाइल कर लोगे सारा एक साथ, आप समझने का क्षमता बना लोगे। सर ये तो प्रायर ट्रेंड में था। कोई बोलेगा सर प्रायर ट्रेंड है, मतलब प्रायर ट्रेंड क्या है? प्रायर ट्रेंड बुलिश है, सॉरी हाँ बुलिश है, मतलब मार्केट बुलिश ट्रेंड में था तब मारुबुजू फॉर्म हुआ। डजंट मैटर, डज नॉट मैटर कि प्रायर ट्रेंड बुलिश है कि बेयरिश है, मैटर नहीं करता। रिसेंटली मैंने आपको एक निफ्टी में दिखाया था कुछ देर पहले, मैं आपको निफ्टी में भी एक मारुबुजू दिखाया था, है ना सर? एक सेकेंड, कहाँ था निफ्टी में मारुबुजू? ये रहा, छोटा सा मारुबुजू था, ज्यादा बड़ा नहीं, बट आपको देखने को मिलता है। ट्रेंड इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट सर, कभी लाल होगा तो कभी हरा होगा, मतलब हरा या ब्लू जो भी है, चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर कलर चेंज किया जाता है, देख रहे हैं ना सर, कलर चेंज किया जाता है, लेकिन ट्रेंड इज नॉट इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ मारुबुजू। तो ये मारुबुजू का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि मारुबुजू कहीं पर भी फॉर्म हो सकता है और मार्केट का मूवमेंट को किसी भी तरफ बदल सकता है। ठीक है, द टेक्स्ट बुक डेफिनेशन ऑफ मारुबुजू एज कैंडलस्टिक्स विद नो अपर एंड लोअर शैडो। Marubozu is just the real body as shown below. However, there are expectations to this. We will look this exception shortly. मतलब not exactly, मैं आपको ऑलरेडी बता दिया, ये किताबी बातें हैं। अब मारुबुजू का ओपन होता है, लो होता है, हाई होता है, क्लोज होता है, हर कैंडल का होता है। ठीक है, the absence of upper and lower shadow is a bullish Marubozu implies that low is equal to open and high is equal to close। क्यों इसका शैडो नहीं होता? एग्जाम में सवाल होता है मारुबुजू रिलेटेड कि मारुबुजू का ओपन जो है सर, एक बुलिश कैंडल अगर मैं लूं, बुलिश मारुबुजू, चलो यहाँ पर कैंडल पहले से बना हुआ है, मैं उसी से दिखाता हूँ। एक बुलिश मारुबुजू मतलब इसमें से कौन सा बुलिश है? ये वाला बुलिश है और ये बियरिश है। बियरिश कैंडल का क्या कैरेक्टर होगा? ओपन इक्वल्स टू लो एंड हाई इक्वल्स टू क्लोज, एंड दैट इज द रीजन। मतलब अगर मानो मार्केट 1000 में ओपन हुआ था और दिन का लो भी 1000 ही रहा है, मार्केट 1050 में हाई गया है 1050 में और क्लोज भी 1050 में ही हुआ है, तब कैंडल में आपको कोई भी शैडो नजर नहीं आएगा। मतलब इस तरह का शैडो क्या बताता है? दिन का हाईएस्ट रेंज को अपर शैडो एंड दिन के लोएस्ट रेंज को लोअर शैडो बताता है। बट जिस कैंडल में कोई शैडो फॉर्मेशन नहीं दिखेगा आपको या हल्का सा दिखेगा, क्या समझोगे कैंडल को? दैट मींस दैट इज अ मारुबुजू, दैट्स अ मारुबुजू। और यही रीजन है कि इसका शैडो नहीं होता, बिकॉज हाई और क्लोज सेम हो जाता है और ओपन एंड लो सेम हो जाता है। अब अरे? हाँ बोलो।
বলছি কি রিজনটা কি কেন এরকম হয়? चलो हमारे एक सवाल कर लिया विश्व ने। चल हाँ। इससे मेरी मैं बताता हूँ, देख इसके पीछे का रीजन क्या है। मतलब मारूबोजू फॉर्म तो हो रहा है, जैसे एक सिंपल एग्जांपल मैं यहीं से उठाता हूँ। चलो आंसर तुम्हारे सामने है विश्व। आई थिंक क्वेश्चन विश्व का है, बट क्वेश्चन का जवाब आई थिंक सबके मन में चल रहा है। ऐसा क्यों होता है? जैसे वो कोई सवाल करते हैं ना, प्यार क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है तुम्हारे आने के बाद। चलो मारूबोजू के आने के बाद ऐसा क्यों होता है देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंसेस है, क्योंकि मैं थोड़ा फ्लेक्सिबल होने के लिए बोलूंगा। 17,647 इज द लोएस्ट पॉइंट है ना सर? 17,647 इज द लोएस्ट, और क्लोज हुआ था 17,660। 16 नहीं 17। लुक एट, हाँ तो ये दिख रहा है ना, 17,647 इसका लोएस्ट था, 17,660 इसका क्लोज था। हाईएस्ट पॉइंट जो है दैट इज हाईएस्ट पॉइंट जो है दैट इज 17,772 एंड क्लोज भी हुआ है 17,772 में। पहले मुझे ये इतना बता दे, ये प्राइस पॉइंट समझ में आ गया? হ্যাঁ। नाउ अब देख, अगर मैं इस पर्टिकुलर ट्रेंड को ही, एक छोटा सा ट्रेंड है, इसी ट्रेंड को लेके बात करूं, जस्ट लुक एट दिस ट्रेंड। ओवरऑल अगर देखा जाए थोड़ा गैप अप सिचुएशंस दिख रहा है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो ट्रेंड कैसा है, बुलिश है कि बियरिश है? सर बुलिश। बुलिश। लेकिन क्या मारूबुजू के लिए बुलिश ट्रेंड मायने रखता है? इज देयर एनी प्रॉपर मीनिंग ऑफ मारूबुजू इन बुलिशनेस है कि बियरिशनेस है? না। प्रायर ट्रेंड का एग्जैक्टली कोई जरूरत नहीं होता है इन केस ऑफ मारूबुजू कैंडल। सो अगर मैं प्रायर ट्रेंड को 2 मिनट के लिए छोड़ भी दूं, लेकिन अब आपके मन में सवाल चल रहा है सर मार्केट, इसका मतलब है कि मार्केट जहां शुरू हुआ था मार्केट वहीं पर खत्म हो रहा है ऑलमोस्ट। मतलब दिन का 17,700 अगर दिन का हाईएस्ट पॉइंट है, उसी दाम में मार्केट क्लोज भी हो गया। मतलब मार्केट में आपको मूवमेंट नजर नहीं आया। मार्केट अगर ओपन हुआ था, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, 17,700 मार्केट में ओपन है और 17,700 ही मार्केट का हाईएस्ट है। मतलब इसके ऊपर मार्केट नहीं गया। फर्स्ट थिंग, हेलो, दिस इज द ओपन सिचुएशन ना। देखो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज के बारे में प्रीवियस लेक्चर्स में बता के रखा। सो प्लीज एक बार आप लोग घर पे गो थ्रू कीजिएगा कि कैंडल में ओपन हाई लो क्लोज क्या होता है और उसका क्या मीनिंग होता है। ये सब मैंने समझा के रखा एकदम क्लियरली, मतलब एनाटोमी बोलते हैं इसको। ओपन हाई लो क्लोज क्या होता है और बॉडी का लेंथ से क्या पता चलता है। तो डोंट, मतलब मैं बस इतना बोलूंगा कि पूछो नहीं, ऐसा नहीं बोलूंगा, बस इतना बोलूंगा कि घर में रिवाइज बनना चाहिए सर। अब अगर आप इस बात को समझे ना तो बहुत इजीली समझ सकते हो कि आपका ओपन प्राइस और आपका हाईएस्ट प्राइस दिन का 17,700 ही रहा है, और आपका क्लोजिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस मतलब दिन का क्लोजिंग ये है 17,000 कितना 17,640 समथिंग। ठीक है, यही आपका क्लोज है और यही आपका लो है। इसका मतलब क्या हो गया सर कि मार्केट में न्यू मूवमेंट नहीं नजर आ रहा है, और मार्केट ना अपने आप को एक छोटा सा जगह के अंदर, मतलब इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही रखना चाहता है। मतलब ये शांत जैसा हो गया। मतलब बाकी कैंडल में आप देख सकते हो कभी इतना हाई हुआ है, नीचे भी गया है, फिर अल्टीमेटली यहाँ क्लोज हुआ है। जैसे ये वाला कैंडल देखो 17,500 तक गया, फिर नीचे की तरफ देखो तो 17,047 पे गया, फिर अगर अल्टीमेटली क्लोज हुआ है 17,400 में। तो देयर आर लॉट्स ऑफ फ्लक्चुएशंस, बट इन केस ऑफ मारूबोजू फ्लक्चुएशंस में एक लिमिटेशंस है। फ्लक्चुएशंस में एक लिमिटेशंस है। इसका मतलब ट्रेडर कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टेबल हो रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टेबल हो रहा है। मतलब मार्केट में कुछ भी चेंज हो सकता है। मतलब या तो मार्केट में जो ट्रेंड है, ठीक है, वो ट्रेंड में आपको चेंज नजर आ सकता है, या तो डाउन या तो अप।
कैंडल क्या है सर? ट्रेडर जो ट्रेडिंग करता है उस ट्रेडिंग का एक चार्ट, ट्रेडर अपना ट्रेडिंग करे जा रहे हैं, लेकिन ट्रेडर का ट्रेडिंग के ऊपर बेस करके जो चार्ट पैटर्न फॉर्म हो रहा है, जैसे लाइव मार्केट में हम लोग लाइव में ही हैं, अगर आप कोई भी पर्टिकुलर मार्केट डेप्थ को नजर आप देखते हो ना, आपको समझ में आएगा। ब्रिटानिया, ये रहा मार्केट डेप्थ, ये देखो सर एट ए सिंगल फॉर्मेशन ऑफ टाइम। देखो सर आप थोड़ा सा नजर रखो, मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा टेक्निकल पे इसी टॉपिक में। तो मार्केट डेप्थ क्या बताता है? एट ए सिंगल टाइम देयर आर लॉट्स ऑफ बीट्स एंड ऑफर्स आर हैपनिंग इन द मार्केट। देखो ब्रिटानिया का शेयर 4296 में कोई ऑर्डर कर रहा है, कोई ऑफर कर रहा है, कोई बीट कर रहा है तो कोई ऑफर कर रहा है, मतलब कोई सेल करेगा तो कोई बाय करने का ऑफर कर रहा है, और आगे जाके ये सेटलमेंट होता है। अब इसी सेटलमेंट का इफेक्ट हमें मार्केट में कैंडल में दिखता है, ठीक है। कैंडल फॉर्म कैसे होता है, अब उसको मैं आपको आगे आगे और दिखाता हूँ कि कैंडल फॉर्म कैसे हो रहा है। तो इसमें अगर आप सिंपल इतना समझने का कोशिश करो कि कैंडल स्टिक्स जब जब फॉर्म होगा, अगर उसका अलग अलग कैरेक्टर फॉर्म होगा, ठीक है, मतलब हाउ इज मोर इंपॉर्टेंट देन वाई, कैसे हुआ वो देखो, मतलब ट्रेडर के बिहेव के कारण हुआ। अब ट्रेडर का बिहेव अगर मारूबूजू बनाता है तो अगला मार्केट सिचुएशंस में ट्रेंड बदल जाने का चांसेस है, ट्रेंड चेंज होने का चांसेस है। अगर मार्केट साइडवेज है, मतलब ये जो अगर लगातार 4 सेशंस में अगर देखो, 6 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख मार्केट साइडवेज में रहा है, इसको बोलते हैं साइडवेज मार्केट। तो विश्व दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি। लास्ट 4 दिन 6 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च, लगातार 4 दिन मार्केट में क्या रहा है? साइडवेज। मतलब अगर आप 4 दिन का 6 मार्च से लेके 9 मार्च का डेटा देखो तो मार्केट 17744 से 17662, मतलब हार्डली 9-10 पॉइंट्स में डिफरेंस रहा है, मतलब ऑलमोस्ट सेम रेंज में मार्केट घूम रहा है। और उसके बाद एक मारूबुजू का आना मार्केट में ट्रेडर का पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करने वाला है, मतलब यही आपको संकेत देता है। दिस इज अ संकेत। संकेत समझते हो? संकेत क्या होता है? बंगाली में बोलते हैं ना हम लोग, संकेत दे रहा है, हिंदी में भी बोलते हैं। मतलब शंका ये है कि मार्केट में कुछ तो बदलने वाला है, यही है मारूबुजू। आपको रेडी हो जाना चाहिए, रेडी स्टेडी गो। किधर जाएंगे वो आपका और भी चीजें हैं, धीरे धीरे बताएंगे। या तो मार्केट अप जाएगा या तो मार्केट डाउन जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या हुआ है? डाउन गया है। क्या रीजन है? केस स्टडीज पढ़ ली सर। কিরে ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে তো? यस सर। आज मैं मार्कोजू में चर्चा कर रहा हूँ, कल किसी दूसरे कैंडल में चर्चा करूंगा तो पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा और बदल जाएगा। हर कैंडल का अपना अपना खेल है, हर कैंडल का अपना अपना खेल है। मैं एक साथ सारा नहीं करना चाहता, टाइम लो, एक को सीखो, अच्छे से सीखो। एक मारूबुजू को भी अच्छे से सीखोगे, मार्केट में बने रहोगे। सो बुलिश मारूबुजू क्या इंडिकेट करता है? There is so much buying interest in the stock that the market participants are willing to buy the stock at every price point during the day. अगर मारूबुजू का कलर ग्रीन है, इसका मतलब है कि बुलिश है, इसलिए क्योंकि बायर ज्यादा है। कुछ भी प्राइस पॉइंट हो, दे आर रेडी टू बाय, सो मच सो दैट स्टॉक क्लोज नियर इट्स हाई पॉइंट फॉर द डे। मतलब अल्टीमेटली मार्केट स्टार्ट यहाँ से हुआ था और मार्केट क्लोज यहाँ पर हो जाएगा। और कहाँ क्लोज होगा? हाईएस्ट पॉइंट पे क्लोज होगा, मतलब जो दिन का हाई है वही क्लोज है। द एक्शन ऑन द मारूबुजू डे सजेस्ट दैट द सेंटीमेंट हैज चेंज्ड, सेंटीमेंट चेंज हो रहा है एंड द स्टॉक इज नाउ बुलिश। अगर बुलिश है, बुलिश मतलब ग्रीन मारूबुजू, अगर मारूबुजू ग्रीन बन रहा है इसका मतलब सेंटीमेंट बदल रहा है। द एक्सपेक्टेशन इज दैट with the sudden change in sentiment there is a surge of bullishness and this bullish sentiment will continue over the next few trading sessions. अब ये चलेगा फिर। अगर मारूबुजू बुलिश में खत्म हो रहा है, से फॉर एग्जांपल 4000 में चल रहा था और खत्म हुआ 1020 में, अब अगला 2-3 ट्रेडिंग सेशंस, अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो, अगर आप सीजनल मतलब वीकली ट्रेड करते हो, नाउ अपकमिंग 2-3 सेशंस
मतलब डे वाइज एज वेल एज मिनट वाइज, जो भी आपका है उसमें आपको कुछ तो नजर आएगा। अच्छा, क्या मिनट में मारूबुजू होगा तो फिर डे में भी मारूबुजू होगा? नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। डे का चार्ट, मिनट का चार्ट अलग होता है। जैसे ये आवरली चार्ट दिखा रहा था मैं, ये जो चार्ट आपके सामने था ये आवरली था। आप मिनट का चार्ट ओपन करोगे तो आपको अलग चार्ट नजर आएगा। हेलो, ये 4 घंटा का चार्ट था, ये 4 आवर्स चार्ट में दिखा रहा था। डे का चार्ट ओपन करोगे तो चार्ट पैटर्न बदल जाएगा। देखो ये डे का चार्ट है, कभी कभी सिमिलरिटीज दिख जाए, दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, बट हर चार्ट का अलग अलग बातें हैं। क्योंकि जो आवरली ट्रेडिंग पैटर्न होता है और जो मिनट मिनट का स्कैल्पर जो करते हैं, दोनों में अंतर होता है, तो ऑब्वियसली उसका इफेक्ट तो आपको मार्केट में दिखेगा। ये अगला 4 दिन का डे ट्रेडिंग सेशन, मतलब जिनको इंट्राडे नहीं, मतलब आज खरीद के कल बेचना, BTST करते हैं, ठीक है, या फिर आज खरीद के 2 दिन बाद बेचना, टुडे और टुमारो, या फिर आज खरीद के 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ता बाद बेचना, उनके लिए डे ट्रेडिंग बहुत काम करता है। पोजिशनल ट्रेडिंग भी बोलते हैं इसको। सो व्हाट इज द पॉइंट? पॉइंट इज वेरी सिंपल। अगर आप बुलिश मारूबुजू के साथ हो, ट्रेडर शुड लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटीज विद द ऑकरेंस ऑफ द बुलिश मारूबुजू, and the buy price should be around the closing price of the मारूबुजू। कहाँ खरीदना चाहिए? नाउ देयर इज अ बिग क्वेश्चन। सर मारूबुजू तो समझ गए, बट कहाँ बाई करें? चलो, ये एसीसी सीमेंट का ये एक स्टॉक है, आपके सामने रखता हूँ, स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, बट सर लाइव मार्केट से ही लिया हुआ है। आपको ऐसा सिमिलर काइंड ऑफ मार्केट में ढेर सारा पड़ा मिलेगा, बट जब भी मिले समझ जाओ क्या करना है। लुक एट सर, एसीसी सीमेंट ऑन दैट टाइम 1140 में चल रहा था, थोड़ा पुराना डेटा है, बट वॉट एवर, डेटा डजंट मैटर। यहाँ पर डेटा मैटर नहीं करता, कॉन्सेप्ट मैटर करता है। डेटा से भी इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, मतलब किस तरह से चल रहा है। द हाउ इज मोर इंपॉर्टेंट देन वाई, ठीक है, कैसे हुआ वो देखो। मार्केट ट्रेंड जो था वो प्रायर ट्रेंड डाउन ट्रेंड था, मतलब बेयरिश था, बट क्या मारूबुजू में ट्रेंड मैटर करता है? बार बार पूछ रहा हूँ। लेकिन बेयरिश ट्रेंड खत्म होने के बाद मार्केट में बुलिशनेस आया था। तो अगर देखा जाए तो ओवरऑल ट्रेंड बेयरिश नहीं, बेयरिश से बुलिश की तरफ बढ़ रहा था। ऐसे सिचुएशंस में मार्केट में मारूबुजू का आविर्भाव हुआ। ना क्वेश्चन इज दैट आप कहाँ बाई करोगे? अच्छा, मारूबुजू फॉर्म हुआ है, कहाँ पता चलेगा? कैसे पता चलेगा मारूबुजू फॉर्म हुआ है? इसको पता करने का सिंपल तरीका है, आप ऑब्जर्व करते जाओ लाइव मार्केट में, ठीक है। जब भी कैंडल फॉर्म होता है, ये रहा आपका, मैं अगर मिनट का कैंडल यहाँ पर रखूं तो आप देख सकोगे। ये देखो सर, यहाँ हल्का सा मारूबुजू कैंडल फॉर्म हुआ है, ये सर नो, ये आज का है, अभी निफ्टी 50 में। लुक एट सर, हुआ है कि नहीं हुआ है? अभी आपसे बात करते करते हुआ है। 1125 का कैंडल है, बोलो। एक ट्रेंड जा रहा था यहाँ पर, पहले पहले क्या क्या फॉर्म हुआ देखो, दो 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 है सर। पहले एक रेड मारूबुजू, उसके बाद एक ग्रीन मारूबुजू। एक ट्रेंड में चल रहा था, अचानक मारूबुजू फॉर्म हुआ। कहाँ बाय करोगे सर? दो पैटर्न है यहाँ पर, या तो आप, ये आपका क्लोजिंग है ना, दिस इज द क्लोजिंग प्राइस, मतलब रिसेंटली अगर जो देखा आपने 1752 समथिंग, 17,052 आसपास कुछ होगा, ये आपका क्लोजिंग पॉइंट था। 17,000 क्लोज क्या है? 50.85, सॉरी 52 भी नहीं, 50.85, क्योंकि मिनट का कैंडल है ना, मिनट का कैंडल है ना सर, पॉइंट पॉइंट में डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्लोजिंग में बाई कर सकते हो सर। अगर क्लोजिंग में मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बाई करूँ कि ना करूँ, ठीक है, अगर क्लोजिंग मतलब अगर आपको 17,050.85 में समझ नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट कैंडल तक वेट कर सकते हो। अगर नेक्स्ट कैंडल ग्रीन ग्रीन फॉर्म होता नजर आए तो आप यहां पर भी बाई कर सकते हो नेक्स्ट दिन या नेक्स्ट सेशन में। तो अगर आपने
50.85 में अगर आपने बाय नहीं किया तो नेक्स्ट सेशंस में जब 17,055 है तब भी अगर तुमने बाय कर लिया, हाँ एक अपॉर्चुनिटी तुम्हारा मिस हो गया। जो थोड़ा सा रिस्क टेकर है ना, रिस्क टेकर यहाँ पर बाय करेगा। रिस्क टेकर 17,085 में बाय करेगा, सॉरी 17,050.85 में। जो रिस्क एवर्स है, मतलब जिनको रिस्क नहीं लेना है, थोड़ा सा मार्केट को देख के ट्रेड लेना है, वो यहाँ पर बाय करेगा। मतलब 17,055 में बाय करेगा, 55 और 57 समथिंग, कितना हो रहा है, हाँ 56 57 समथिंग। सर बाय करके क्या फायदा? देखो सर, अगर तुमने 17,055 में तुमने श्योर हो गया कि मार्केट सच में क्या बदलेगा, और सच में बदला। मार्केट में थोड़ा साइडवेजनेस बना था लास्ट 2 मिनट में, थर्ड मिनट में जाके मार्केट में मारुगुजू फॉर्म हुआ, और फिर फोर्थ मिनट में जाके मार्केट में ट्रेंड बदला, और ट्रेंड बदलने के कारण अगला 2 मिनट में आपको मार्केट में पैसा बनने का मौका दिया। और अल्टीमेटली अगर आपने 55-56 में भी खरीदा तो आपने 17,070 तक जाके भी अपना पोजीशन क्लोज कर सकते हो, या जो भी आपका जो भी टाइम पीरियड है 5 मिनट का, उसमें आप अपना पोजीशन क्लोज कर सकते हो। हेलो, क्या पिक्चर क्लियर हो रहा है सर? अरे क्या पिक्चर क्लियर हो रहा है? हाँ सर। अभी देखो जो कुछ भी हो रहा है आपके आंखों के सामने हो रहा है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं क्या कैरेक्टर मैच कर रहा है? यस कर रहा है। बस थोड़ा बहुत क्वांटिफाइबल वेरीफाइबल होके चलना है। अपने आप को एकदम कॉपी बुक कीड़ा मत बना देना, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रखना। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं कि आप डेफिनेशंस को ही बदल दो, ऑब्वियसली नॉट लाइक दैट, बट कुछ तो होगा। मार्केट में जब जब मारूंगा तो नजर आएगा आपको, कुछ तो नजर आएगा। ये आज अभी आपने लाइव मार्केट में भी देखा, ऐसा सिचुएशन मैंने एसीसी सीमेंट में पुराने टाइम पे भी देखा था, तो उसी टाइम से इसका स्क्रीनशॉट है सर। जस्ट लोकेट हियर, तब मार्केट में ये चल रहा था 1020 में। जैसे ही मारुगुजी फॉर्म हुआ इस पॉइंट में, ये आपका बाइंग जोन बन सकता है। अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आता तो कम से कम आप यहाँ बाई कर लो। नेक्स्ट दिन जब आप देखा कि मार्केट बुलिश है, तो अगर आप 1020 की जगह 1025 में भी बाई कर लेते हो तो भी आप 1050 में जाके क्लोज कर सकते हो, तो भी 25% पर शेयर में आपको गेन हो सकता है। सो मारुगुजू एग्जैक्टली ऐसा काम करता है। और अगर बुलिश होगा तो ग्रीन कैंडल, बेरिश होगा तो रेड कैंडल। बट अगेन बार बार बोलो सर। বলছি কি এটা হচ্ছে বেশি শর্ট সেলিং এর ক্ষেত্রে কাজ করে নাকি? दोनों केस में काम करता है, शॉर्ट सेलिंग एज वेल एज लॉन्ग। शॉर्ट सेलिंग में क्यों क्यों अभी जो हम लोगों ने देखा इसमें क्या शॉर्ट सेलिंग था? मारुगुजू डे में कुछ नहीं करना है, या तो मारुगुजू के क्लोज में करना है, मतलब जब मारुगुजू कंप्लीट हो रहा है, या फिर नेक्स्ट सेशंस को देखते हुए। जरूरी नहीं कि शॉर्ट में, लॉन्ग में भी तो हो रहा है। ये देखो यहाँ पर भी एक मारुगुजू फॉर्म हुआ है, बट सर ये देखो रेड मारुगुजू फॉर्म हुआ है। ये देखो ये वाला, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रखना चाहिए क्योंकि इसका लोअर शेडो थोड़ा लंबा है, लेकिन फिर भी टू मच लंबा हो गया कैंडल, तो ये आपको ना निकल के जाना चाहिए सर, निकल जाना चाहिए। मतलब यहाँ पर या तो आप शॉर्ट के लिए सोचो या फिर कुछ ना करो इस सेशन में। जरूरत से ज्यादा बड़ा कैंडल, अगर अगर कैंडल का साइज जरूरत से ज्यादा बड़ा या ज्यादा छोटा होता है तो कुछ नहीं करना चाहिए। हर बॉल में रन करने का जरूरत नहीं है, कुछ बॉल छोड़ना भी चाहिए। ये अच्छा मौका बना था, एकदम प्रॉपर बना था सर, एकदम कॉपी बुक बना था, एकदम एकदम मारुगुजू का परफेक्ट डेफिनेशन बना था। ये ट्रेड के लिए एकदम सटीक जगह था। आप यहाँ पर भी क्लोज कर सकते हो थोड़ा लो प्रॉफिट में, थोड़ा और होल्ड करना चाहते हो तो यहाँ तक भी होल्ड कर सकते हो, या फिर अगर आपको यहाँ पर भी लग रहा था कि और बढ़ेगा तो कम से कम यहाँ कर दो, यहाँ पर आके सेल कर दो।
मतलब जब देखा आपकी नेक्स्ट सेशंस में रेड कैंडल है तो सेल करो। বুঝে যাচ্ছে? তো তাহলে তো এটা বিশেষ করে ইন্টারডে ট্রেডিং এ বেশি কাজে লাগে। इंट्राडे में ही तो दिखा रहा हूं मैं। ওটাই বলছি। कितना मिनट का कैंडल चल रहा है? पर मिनट ये 1 मिनट का कैंडल, तो मिनट बाय मिनट कैंडल चल रहा है। अब सिमिलर थिंग तुम सेम कॉन्सेप्ट यूज करके, ऐसा नहीं कि मारो सिर्फ मिनट कैंडल में, मतलब स्काल्पर, जो लोग मिनट मिनट में ट्रेड लेते हैं उनको स्काल्पर कहते हैं, नॉट नेसेसरी। तो सेम कॉन्सेप्ट तो मैंने तुमको दूसरा चीज में भी दिखाया, मैंने तुमको तो आवरली कैंडल में भी दिखाया, तुमको डे कैंडल में भी दिखाया, तो कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। डे करोगे तो होल्ड करके रखना, मिनट करोगे तो संगे संग, ज्यादा टाइम नहीं लेना है, पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है, पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है। तो दैट इज हाउ एक्चुअली मारुबुजु वर्क करता है। और ऑलवेज एक बात बोल रहा हूं, क्वेश्चन बोल বলছিলাম যে হয়তো এটা আলাদা রিলেটেড, তাও আমি জিজ্ঞেস করছি স্যার, মানে আমরা যদি কি বলে পার মিনিটে কত লোক ট্রেডিং করে? सर पर मिनट का ये तो वॉल्यूम से पता चलता है। लुक एट हियर, पर मिनट में कितना ट्रेड चल रहा है वो तुमको यहाँ पर पता लग जाएगा। तुम कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक लो, ये देखो सर यहाँ पर आपको बीड और ऑफर का दिख रहा है ना, ठीक है। अब अगर तुमको बीड और ऑफर से भी समझ में नहीं आ रहा है, तुम कोई भी एक स्टॉक लो और उसका तुम यहाँ पर चार्ट लो, यहाँ से ये देखो कितना लोग करता है, उससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कितना टोटल बाइंग और सेलिंग क्वांटिटी बढ़ रहा है, बाई एंड सेल क्वांटिटी। ये देखिए ये हैवेल्स पे है, फिर सॉरी पीडीलाइट इंडस्ट्रीज में है, 10 लाख 11 लाख में चल रहा है। ये एक एट ए टाइम, ये आगे चर्चा करूंगा सर, ये वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है। वॉल्यूम बहुत मैटर करता है, वॉल्यूम हाई होने से ट्रेड ज्यादा अच्छा होता है, वॉल्यूम लो होने से ट्रेड अच्छा नहीं होता। वॉल्यूम पे डिपेंड करता है कि कैंडल बड़ा होगा कि छोटा होगा। তো বাংলাদেশে ভলিউমটা তো শো করছে প্রায় 21 লাখ সামথিং, না 2 লাখ কত সামথিং। वही बता रहा हूँ सर, ठीक है। ये सेल बाई मिला के होता है अमाउंट, आगे बताऊंगा सर, जब वॉल्यूम पॉइंट में आऊंगा ना तो मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा। लेकिन होता है सारा पॉइंट, आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है वो सारा क्वेश्चन का जवाब है, लेकिन थोड़ा सा आपको पेशेंसफुली चलना चाहिए। अच्छा, रिस्क टेकर को क्या करना चाहिए और रिस्क एवर्स को क्या करना चाहिए वो भी मैंने आपको बताया, और यहाँ पर आपको और सारा थोड़ा एग्जाम्पल मिलेगा कि मारुबुजु में क्या करना चाहिए। अच्छा हाँ, एक बात आपको शायद मैंने नहीं बता पाया, दैट इज मारुबुजु में स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए। मारुबुजु में स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए। एक काम करते हैं सर, एक्चुअली आज केस स्टडीज किया तो थोड़ा समय लग गया, नहीं तो आज मारुबुजु में पूरा कंप्लीट कर देता। अभी टैक्स का क्लास भी है मेरा। एक काम करता हूँ, मैं आपको नेक्स्ट क्लास मारुबुजु जब भी आप ट्रेड लोगे, चाहे बुलिश हो या बेयरिश, उसमें कैसे स्टॉप लॉस डिसाइड करोगे, ठीक है, और उसको डिसाइड करने के पीछे का रीजन क्या है एक साथ बताएंगे, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि अपने हिसाब से स्टॉप लॉस हिसाब कर लेंगे, नहीं सर, अपना हिसाब कुछ नहीं होता। बताऊंगा कि क्या होना चाहिए स्टॉप लॉस के पीछे का कारण, और अगर ये चीज समझ में आ जाए तो मारुबुजु में आपको कोई नहीं रोक सकता। फिर हम लोग धीरे धीरे दूसरे कैंडलस्टिक की तरफ बढ़ेंगे। ओके सर, स्टॉप लॉस तो मैं अभी थोड़ा सा ओके सर, छोड़ दिया, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बोलेंगे। कल के क्लास में हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस एवरीथिंग। यस पीयूष बॉल। হ্যাঁ ঠিক আছে স্যার, অসুবিধা নেই। ওকে ঠিক আছে, আশা করছি সবাই বোঝা গেছে। कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप कर हाँ देना, सर। जिसके पास नोट्स नहीं है मेरे से नोट्स कलेक्ट कर लेना। और টেকনিক্যালে তো পাঠিয়ে দেয়, টেকনিক্যাল নোটসটা নিয়ে আমাদের। ওকে ঠিক আছে স্যার NSE বলছিলাম का- এটা সব হ্যাঁ। জিরোদা থেকে তো? হ্যাঁ এটা জিরোদার নোটস গুলি আছে, এই যেটা আমি আমার এখন কাছে করাচ্ছি। আমার কাছে এটা জেরক্স করা আছে, তাহলে আমি ঠিক মানে আছে, করেছিলাম, ঠিক আছে নো পুরোটা ইস্যু, আছে আমার কাছে। ठीक है ठीक नो है इशू, ठीक है। जिनके पास जिरोदा का नोट्स है वो इसको फॉलो कर सकता है। बाकी मैं NSE का जो टेक्निकल का सिलेबस है वो मैं शेयर कर दूंगा, तो हम लोग अपने आप को उसके साथ साथ ऐड पर करते रहना, ठीक है, नो इशू विद दैट। बट हम लोग जब भी पढ़ेंगे हर चीज को मार्केट के साथ ऐड पर होके पढ़ेंगे, ओके।
और फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग फ्यूचर में ऑप्शंस में कल करेंगे, ठीक है, मतलब टुमारो ऑनवर्ड्स। थैंक यू सर, आज इतना ही है। थैंक यू सर। ओके सर, टाटा। होगा दादा, बाय। ओके बाय।